तो हमें ये बात बहुत समझ लेनी चाहिए कि हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, हम कोई मदरिंग या फादरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास 74% मदर्स हैं, 16% फादर्स हैं और 10% ही बोथ हैं। अगर मदर और फादर दोनों ही साथ में नहीं आएंगे तो पेरेंटिंग नाम की चीज आप भूल जाएं। फिर आप मदरिंग तो कह सकते हैं, आप कहेंगे कि हाँ मदरिंग बहुत अच्छी चल रही है। फिर आप ये भी कहेंगे कि हाँ फादरिंग बहुत अच्छी चल रही है। फिर आप ये भी कह सकते हैं बाबाइंग अच्छी चल रही है, दादाइंग अच्छी चल रही है, चाचाइंग अच्छी चल रही है, चाचीइंग अच्छी चल रही है। लेकिन उसको अगर पेरेंटिंग कहेंगे तो फिर सारे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। ये जो आज का हमारा सेशन है, आज का हमारा सेशन केवल एजेंडा सेट करने के लिए है। हमारा ये जो समर कैंप है, बाल गीता समर कैंप, ये शुरू होगा 24 तारीख से। 24 तारीख को हमारा जो पहला सेशन होगा वो पेरेंट्स के लिए होगा। और ये टोटल 11 सेशंस की क्लास होगी। पहला सेशन पेरेंट्स के लिए, बीच के 9 सेशन बच्चों के लिए, और आखिरी सेशन फिर पेरेंट्स के लिए। इसको सैंडविच क्यों बनाया हमने? पहला सेशन हमने इसलिए रखा ताकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ये जान पाए कि हम 11 दिन में करने क्या वाले हैं और हमारा डायरेक्शन क्या होने वाला है, हम किस दिशा में चलने वाले हैं। बीच के 9 सेशंस हम बच्चों के साथ रखने वाले हैं। उसका शेड्यूल आपके ग्रुप में आ जाएगा, 11 बजे से सेशन रहा करेंगे। सारे सेशंस की हम रिकॉर्डिंग भी दे देंगे, इसलिए क्योंकि हो सकता है बहुत से बच्चे न आ पाए, तो हम उनका नुकसान नहीं चाहते। प्लस हम इसको यूट्यूब पे लाइव भी किया करेंगे ताकि जो लोग इस समर कैंप को बाई चांस नहीं जान पाए हैं उनको भी मौका मिल जाए, वो भी सुन पाए, समझ पाए, जान पाए। तो पहला सेशन पेरेंट्स का होगा। फिर उसके बाद सारे सेशंस बच्चों के होंगे, 9 सेशंस, जिसमें हम बच्चों से बातें करेंगे, बच्चों को कुछ अच्छी बात, कुछ बुरी बात, कुछ आगे की बात, कुछ पूछे की बात, ये सारी बातें करेंगे। कुछ उनको काम करने के लिए देंगे, जो काम हम तो नहीं चेक कर पाएंगे बट आपसे उम्मीद रहेगी कि आप चेक करेंगे। क्या क्या काम देंगे वो आप भी सेशन में रहेंगे, आप भी देखते रहेंगे। कुछ विजडम से रिलेटेड काम होगा। आखिरी दिन जो होगा वो अगेन पेरेंट्स होंगे, और पेरेंट्स के साथ बात होगी कि जो भी हमने बच्चों को बताया, जो भी हमने बच्चों को समझाया, वो केवल बताने के लिए था, सुनने के लिए था, जानने के लिए था, कि अपनाने के लिए था। अगर अपनाया जाएगा तो उस दिन के बाद से जीवन आगे कैसा रहेगा। हम ये कहते हैं, अगर कोई भी लर्निंग हमने ली, अगर कोई भी ज्ञान हमने लिया, कोई भी लर्निंग, कोई भी ज्ञान के बाद अगर मेरा जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था, अगर वो ज्ञान, वो लर्निंग मेरे जीवन में कोई बदलाव न कर पाए, तो वो लर्निंग किसी काम की नहीं, या कोई चीज किसी काम की नहीं। जैसे मैं कार लेके आया, कार लाने से पहले की जो मेरी जिंदगी थी और कार लाने के बाद की जो जिंदगी है, दोनों अलग अलग होंगी। अगर दोनों अलग अलग नहीं है तो फिर कार आने का फायदा क्या? मेरे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल आ गया। मोबाइल आने के बाद की मेरी जिंदगी और मोबाइल से आने पहले की जिंदगी दोनों अलग अलग थी। अगर मोबाइल के पहले की जिंदगी और मोबाइल के बाद की जिंदगी दोनों एक ही जैसी चल रही है, इसका मतलब मोबाइल का कोई इंपैक्ट नहीं है। ऐसे ही अगर कोई मैंने ज्ञान लिया, मान लिया मैंने इंग्लिश स्पीकिंग सीखी, और मेरी जिंदगी इंग्लिश स्पीकिंग सीखने से पहले भी वैसी ही थी और इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के बाद भी वैसी ही है। तो अगर ऐसी जिंदगी है तो फिर इसका मतलब इंग्लिश स्पीकिंग किसी काम की नहीं है। तो आज जब 24 मई आने वाली है, 24 मई से पहले आपकी जिंदगी जैसी थी और आपके बच्चे की जिंदगी जैसी थी, 24 मई से 14 जून के बीच में जो हम लोग काम करेंगे, उसके बाद भी अगर जिंदगी वैसी ही रह गई तो इसके कई मायने हो सकते हैं। एक, मेरी दी हुई चीज किसी काम की नहीं थी, ये मोबाइल किसी काम का था ही नहीं, ये तो बेकार था। या मैंने उस मोबाइल का उपयोग किया नहीं, उस मोबाइल से मैंने अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश की नहीं। फिर आपके पास सुई हो या तलवार हो, आपके पास साइकिल हो या हवाई जहाज हो, अगर उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी आप नहीं करेंगे तो वो किसी काम की रह नहीं जाएगी। तो आज का सेशन केवल इसी बात के लिए है कि वी वांट कमिटमेंट, कि भाई हमको साथ चलना है। ये बीड़ा हमने उठाया है, साथ चलने के लिए हम आए हैं। तो हम ये चाहते हैं इस साथ में पेरेंट्स का भी साथ मिले और पेरेंट्स भी इससे बात करें। तो कुछ और क्वेश्चन थे मेरे पास जो मैं चाहता हूं बीच में आपसे पूछ लेना। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम किसी के पास भी अपने बच्चे को सौंप सकते हैं? क्या किसी के हाथ भी अपने बच्चे को सौंप देंगे? आप मुझे जानते नहीं, अगर जानते हैं तो ठीक है, लेकिन 30% लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते। अगर मुझे नहीं जानते और अपने बच्चे को आपने मुझे दे दिया, अब मैं आब आसा कुछ भी पढ़ाऊं, ये तो नहीं चलेगा। तो एक बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा मुझे अपने बच्चे देने से पहले कि आप जान लें कि हम अपने बच्चे, आपके बच्चों के साथ करने क्या वाले हैं। जान लें कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है। जान लें कि आखिर इस 20 दिनों की जर्नी में हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो बेसिकली मैं एक स्कूल हूं, उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी के नाम से स्कूल चलता है हमारा। पिछले 20 सालों से मैं इस जर्नी में हूं और मैं देख रहा हूं व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम 20-20 ईयर्स। मैं देख रहा हूं पढ़ाते चले जा रहे हैं हर साल बच्चों को, लेकिन हर अगले साल, अगर मैं जो बोल रहा हूं मुझसे बताइएगा अगर अग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मेरी बात को सुन के। अगर मैं एक ही काम 20 साल तक लगातार करूं तो हर अगले साल मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो पिछले साल से अच्छा होगा कि बुरा होगा? अगर मैं एक ही जैसी चीज 20 साल लगातार बनाऊं
तो हर अगली बनाई हुई मेरी चीज पुरानी बनाई हुई चीज से बेहतर होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना? तो निश्चित रूप से पहले साल जो हम प्रोडक्ट बना रहे थे, दूसरे साल प्रोडक्ट उससे अच्छा बनेगा, तीसरे साल प्रोडक्ट उससे और अच्छा बनेगा, और 20वें साल आते आते तो हम ये चैलेंज से कह सकते होंगे कि भाई साहब आंख बंद करके मैं कह सकता हूं कि ये प्रोडक्ट जो मेरा बनेगा वो प्रोडक्ट द बेस्ट होगा। होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? राइट, होना चाहिए। लेकिन मुझे बताओ, क्या इसके उलट हो रहा है? क्या हम ये नहीं कह रहे कि 20 साल पहले जो मेरे बच्चे स्कूल से निकलते थे वो अच्छे थे, 19वें साल जो निकले वो और खराब हुए, 18वें साल निकले वो और खराब हुए, और आज जो बच्चे निकल रहे हैं वो शायद इतिहास के सबसे खराब बच्चे निकल रहे हैं? और चीजों में, बहुत चीजों में बोल रहे ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा कैसे कि हमारा बढ़ता एक्सपीरियंस, मैं 20 साल से स्कूल में हूं इसलिए आपको बोल रहा हूं, 20 सालों से लगातार हम स्कूल चला रहे हैं, बहुत से बच्चे मेरे स्कूल के हैं इसमें, और मैं अपने ही पेरेंट्स से बोल रहा हूं कि मैं इस बात में फेल नजर आ रहा हूं, मैं इस बात में फेल नजर आ रहा हूं कि मैं, और मैं नहीं, पूरा एजुकेशन सिस्टम फेल नजर आ रहा है। और मैं बोल रहा हूं जमाने से कि जमाना बहुत खराब है, मैं बोल रहा हूं जमाने से कि जमाना बहुत खराब है। कितना खराब जमाना है, कितनी गंदगी भर गई, कितनी बुराई बुराई भर गई, कितनी बदतमीजियां भर गई। मुझे बताओ, ये जो आज समाज है, 25 साल पहले, 25 साल पहले यही हमारे स्कूल की सीटों पर बैठा था कि नहीं बैठा था? था कि नहीं था? यही बच्चा किसी पेरेंट्स के पास उसकी गोद में था कि नहीं था? तो अगर आज मैं बोलता हूं कि मेरा समाज वैसा नहीं है जैसा समाज होना चाहिए, तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि हमारी शिक्षा और हमारी पेरेंटिंग वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। राइट वन इफ यू अग्री, 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 राइट वन इफ यू अग्री। एक लिखो चैट बॉक्स में कि अगर मैं कह रहा हूं आज मेरा समाज वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि मेरी एजुकेशन सिस्टम वैसी नहीं है, मेरी पेरेंटिंग वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। राइट, राइट। तो अर्जुन थे विषाद की स्थिति में। अर्जुन कहां थे? विषाद की स्थिति में। अर्जुन खड़े थे एक समय पे, और अर्जुन ने बोला कि मैं क्या करूं कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा मन कर रहा है मैं गांडी उठा के रख दूं, क्योंकि मैं क्या ही करूं, कुछ हो नहीं रहा मुझसे। मेरा मन कर रहा है मैं गांडी उठा के रख दूं। यही विषाद की स्थिति थी किसकी? जनक की, राजा जनक की। और राजा जनक कह रहे थे मैं क्या करूं अष्टावक्र, मुझे बता दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ तो है मेरे पास, क्या नहीं है? सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। यही श्री राम की कहानी थी। श्री राम ने वशिष्ठ से पूछा कि ये वशिष्ठ मैं क्या करूं, बड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगता है। यही क्वेश्चन आया मेरे मन में भी, बड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है यार। ये स्कूल हम चला रहे हैं, 20 सालों से स्कूल चला रहे हैं, पर हर साल असंतुष्टि का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो हमको नजर आया, जब पीछे मुड़ के देखा तो नजर आया कि कहीं तो कुछ गड़बड़ी हो रही है। कहाँ हो रही है? अगर मैं एक टीचर से पूछता हूं कि तुम किसके टीचर हो, तो बोलता है मैं हिंदी का टीचर हूं, दूसरा बोलता है मैं इंग्लिश का टीचर हूं, तीसरा बोलता है मैं साइंस का टीचर हूं, चौथा बोलता है मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, पांचवा बोलता है मैं ज्योग्राफी का टीचर हूं, छठा बोलता है मैं इसका टीचर हूं। फिर पूछता हूं बात बताओ, सारे टीचर हो, बच्चों का टीचर कौन है? बच्चों का टीचर कौन है मुझे ये तो बताओ। तुम इंग्लिश के हो गए, हिंदी के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, साइंस के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, बट बच्चों का टीचर कौन है? कोई नहीं है। तुम पहले बच्चे के टीचर हो कि पहले साइंस के टीचर हो? ना, तुम तो बच्चों के टीचर ही नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? क्यों नहीं बचे? क्योंकि तुमको जांचे जाने का पैमाना मैथ्स हो गई। एक टीचर एक बच्चे को जांचे जाने का पैमाना मैथ्स हो गई, इसलिए वो मैथ्स का टीचर बन गया। अब वो अपने आप को बड़ा तालियां बजा रहा है इस बात पे कि उसके बच्चे के मैथ्स में 100 नंबर आ गए। अब वो 100 नंबरों के पीछे का आधार इन केन प्रकार ने कुछ भी था, उससे कोई मतलब नहीं। 100 नंबर आ गए तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा। अब उसके पीछे का आधार संस्कार था, संस्कृति था, उसकी आदतें थी, उसका विचार था, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। 100 नंबर पे ताली। और एक टीचर अपने आप को लेकर बहुत खुश है, और एक पेरेंट भी बहुत खुश है कि उसका बच्चा 100 नंबर लेके आ रहा है। एक बच्चे के अगर 30 नंबर आ जाए, उसके आचार व्यवहार से बड़ा अच्छा हो, तो हम उसको अच्छा नहीं बोलेंगे। और एक बच्चा जो 100 नंबर लेके आ जाए, तो 100 नंबरों के पहाड़ के नीचे सारी चीजें दब जा रही हैं। तो फिर ऐसे तो नहीं चल सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है ऐसे बन सकता है? यस या नो? बताओ, ऐसे बात बन सकती है? यस या नो? अगर हमने स्कूलों में बच्चों के टीचर पैदा नहीं किए, और घरों में बच्चों के पेरेंट्स पैदा नहीं किए, अगर ये मार्क्सवादी सिद्धांत चलेगा, कौन सा सिद्धांत? मार्क्सवादी सिद्धांत। सब मार्क्स के पीछे पड़े हुए हैं, तो मार्क्सवादी सिद्धांत में तो लड़ाई झगड़ा आ सकता है। मार्क्स आ सकते हैं, और आ भी रहे हैं, और आ भी जाएंगे। लेकिन हमने एक डेटा निकाला, हमने एक डेटा निकाला, एक वेल प्रूवन डेटा। आप बोलोगे तो आपके साथ शेयर करेंगे उस डेटा को। हमने पिछले 25 सालों के टॉपर बच्चों को निकाला।
पिछले 25 सालों के टॉपर बच्चे, जिनको स्कूलों ने माला पहनाया, जिनको स्कूलों ने सर्टिफिकेट दिए, जिनकी अखबार में फोटो निकली, पिछले 25 सालों के बच्चे निकाले और आज 25 सालों बाद उनको देखा वो कहां है। तो उनमें से 20% बच्चे ही केवल थे जो आज सफल हैं, 80% तो पता ही नहीं कहां है। और समाज में जो 80% बच्चे हैं जो आज सफल हैं वो स्कूलों में कहीं पीछे दबे कुचले थे। इसका मतलब क्या, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, इसका मतलब स्कूलों में हमने जिनको बहुत अच्छा बोला, स्कूलों में हमने जिनको बहुत अच्छा बताया, स्कूलों में जिनको हमने सबसे बेहतर बताया, वो भी उनमें से 80% बच्चे समाज में जाके फेल हो गए। और जिनमें जिनको हमने स्कूलों में मूढ़ बुद्धि बताया, जिनको हमने स्कूलों में बहुत बेकार बताया, आज समाज उनके कंधों पे चल रहा है। इसका मतलब हमारी मूढ़ बुद्धिमत्ता की परिभाषा हमारी मूढ़ बुद्धि से निकल रही है। इसका मतलब हमारी बेहतर और हमारी न बेहतर की परिभाषा आज चेंज हो जानी चाहिए, आज चेक हो जानी चाहिए। ये मौका है चेक हो जाने का, देख लेने का मौका है। हमने तो देखा, जब मैंने पलट के देखा तो मैं तो बहुत विषाद की स्थिति से भर गया। आज ये मैं सोच रहा हूं ये इंडिया का सबसे बड़ा कैंप होना चाहिए, और अगर इस कैंप में आप और आपके मिलने वाले बच्चे ना आ पाए तो बहुत कुछ चूक जाएंगे। मैं चाहता हूं इस समर ब्रेक में जितना बच्चा हो सकता है हिंदुस्तान भर का, वो सारा यहां पर आ जाए, और सारे पेरेंट्स आ जाए, सारे टीचर्स आ जाए, और हम देखिए हमको क्या बदलाव चाहिए, कहां गलतियां हो रही हैं। अगर हम देखने को नहीं तैयार, हम देखने को ही नहीं तैयार कहां गलती है, तो आंख बंद कर लो। फिर जैसा समाज आज हो रहा है आप बोलते रहोगे समाज गंदा होता चला जा रहा है, होता रहेगा। माय डियर मृदुला, मृदुला बोल रही है एजुकेशन सिस्टम शुड बी चेंज। नो, नॉट एट ऑल, आई डोंट अग्री एट ऑल मृदुला। एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी नहीं है, नो, नॉट एट ऑल। एजुकेशन सिस्टम में 1% भी कमी नहीं है। कमी कहां है, बात समझना। जैसे अभी मई चल रही है, आज हम 21 मई पे हैं। अभी अगर आप साउथ इंडिया में होंगे, अगर आप वेस्ट इंडिया में होंगे, तो आप देखेंगे वेस्ट इंडिया में इस समय हापुस आम आ चुके होंगे, है ना, हापुस आम आ गए होंगे। हमारे यहाँ अगर नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो शायद 15-20 दिन के बाद आम आ जाएंगे। तो आप देखेंगे पूरी मार्केट में केवल आम ही आम बिक रहा होगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अपने आप को आंसर दीजिएगा। पूरी मार्केट में आम ही आम बिक रहा होगा, है ना, जहां जाएंगे आम ही आम बिक रहा होगा। क्यों? क्वेश्चन क्या है? क्या आम पैदा होता है इसलिए बिक रहा है? मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा मेरे ध्यान से। क्या मार्केट में आम इसलिए पैदा होता है कि आम पैदा हो रहा है इसलिए बिक रहा है? नहीं, आम इसलिए बिक रहा है क्योंकि आम खरीदा जा रहा है। अगर आम खरीदा जाना बंद हो जाए तो कितना भी पैदा हो वो बिकेगा नहीं। राइट, ये सुनो, अगर अग्री करते हैं इस बात से, पहले लिखो इस बात से, कि क्या इस बात से अग्री करते हैं कि अगर आम आज बिकने बंद हो जाए तो चाहे सारे ही पेड़ आम के क्यों ना हो जाएं, आम की दुकान कोई नहीं लगाएगा? अग्री? तो एक बात मुझे बताओ, ये स्कूल मार्क्स की दुकान क्यों लगा रहा है? स्कूल की मार्क्स की दुकान क्यों बिक रही है, क्यों चल रही है? क्यों? क्योंकि मार्क्स की दुकान के खरीदार मौजूद है। आप एजुकेशन सिस्टम को बुरा बोलोगे, आप बोलोगे दुकानदार बुरा। दुकानदार से बोलोगे 10 रुपए की चीज 2 रुपए में दे दो, और फिर वो दूध में पानी मिलाए तो तुम बोलो दुकानदार बुरा। 10 रुपए की चीज तुमको 2 रुपए में चाहिए क्यों? तुम मुझे बताओ तुमको मार्क्स चाहिए क्यों? तुम जब पीटीएम में जाते हो तुम एक बार भी पूछते हो कि मेरे बच्चे का चरित्र विकास बताओ, मेरे बच्चे का समझ विकास बताओ, मेरे बच्चे का सेल्फ डिपेंडेंट का विकास बताओ? अगर तुमको पेरेंट टीचर बताने लग जाए, एक बार अगर ये बताने लग जाए टीचर कि नहीं देखो मैंने मैथ्स का विकास तो नहीं कर पाया लेकिन मेरे चरित्र का विकास किया, तो आप बोलोगे टीसी लाओ। यस नो, राइट वन, अगर आप कहोगे ये बात। अगर आपका स्कूल बोले कि 6 महीने में मैथ्स नहीं चलाऊंगा चरित्र चलाऊंगा, तो आप बोल दोगे टीसी लाओ। लक्ष्य वन, अगर अग्री करते हो तो। मैंने किया, मैंने किया, मैंने अपने स्कूल में बोथ क्लासेस लॉन्च की। पता है मैंने इतना विरोध झेला, इतना विरोध झेला, इतना विरोध झेला, मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि बोथ क्लासेस में मैं बुद्धि देने की बात कर रहा था, और मैंने बोला पेरेंट्स से कुछ दिन के लिए सिलेबस को रोक लेते हैं, थोड़ा स्लो कर लेते हैं, थोड़ी बुद्धि का विकास कर लेते हैं, सिलेबस चल जाएगा। लेकिन क्या हुआ? उल्टा हुआ। पेरेंट्स आके मुझे लड़े, मैंने 500 पेरेंट्स को समझाना मुश्किल पड़ गया मुझको। तो मैंने कहा प्रभु जी जैसा तुम चाहोगे वैसा, तथास्तु। मैंने छोड़ दिया, मैंने क्लास 1 से पकड़ा। मैंने कहा ना मैं नहीं पकड़ता, जाओ भाग जाओ यहां से, मैं नहीं पकड़ता, जाओ तुम्हें जो करना हो करो। मैंने क्लास 1 से पकड़ा। मैंने कहा भाई क्लास 1 का बच्चा तो मेरा है, इसके पेरेंट्स को कुछ पता नहीं, इसका पेरेंट तो नया है, इसको कुछ पता नहीं, क्लास 1 के बच्चे को पकड़ लो। मैंने क्लास 1 से बोथ क्लास शुरू करी। आज आप आओगे क्लास 1 को, आओ देखोगे, क्लास 2 को देखोगे, मैं दिखाऊं बच्चे कैसे बन रहे हैं, बन रहे हैं। बट मुझे ये दिख रहा है कि ये बच्चे तो जो मैं बनाऊंगा 25 साल के बाद बनेंगे, बट उनका क्या जो टीन हो चुके हैं। तो मैंने कहा यार पेरेंट वेरेंट से बात बनने वाली नहीं है, ये पेरेंट तो उल्टी सीधी बातें करेंगे। एक काम करो, बच्चों को पकड़ो, बच्चों को पकड़ो। अब मैं क्या काम कर रहा हूं? बच्चों को पकड़ रहा हूं, कैसे बच्चों को अलाइन करूं,
कैसे बच्चों को ही बता दूं क्या सही क्या गलत, क्योंकि पेरेंट्स तो बहुत पैटर्नाइज हो चुके हैं, बहुत पैटर्नाइज हो चुके हैं। पेरेंट के मन को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट्स इतनी, कुत्ते का पट्टा बंधा है यहाँ पर गले में, कुत्ते का पट्टा, कुत्ते का पट्टा होता है ना बंधा हुआ, ऐसे पेरेंट्स के भी बंधा है, क्या पुरानी समझ का पट्टा। वो पुरानी समझ का पट्टा पेरेंट्स से टूट नहीं रहा। तो मैंने कहा भाई यूथ को पकड़ो, यूथ बहुत समझदार है। मैं जब 11 साल के 18 साल के बच्चे की बात करता हूं तो मुझे बहुत समझदारी दिखती है, और इनफैक्ट मैं बताऊं पेरेंट्स से ज्यादा समझदारी मुझे बच्चों में दिखती है, क्योंकि पेरेंट्स का पट्टा बड़ा मोटा हो चुका है, ढक्कन बहुत मोटा हो चुका है, बच्चों का बड़ा बढ़िया बढ़िया है, बहुत बढ़िया, हम जैसे चाहे वैसे डाल सकते हैं। इसलिए हमने बाल गीता समर कैंप की तैयारी की कि भाई बाल गीता समर कैंप चाहिए, और ये कोई एक नहीं है, ये हम लगातार कुछ ना कुछ तरीके से करते ही रहेंगे, किसी ना किसी तरीके से करते रहेंगे। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो, अब पता चला मेरे पास 5,000 लोग थे और आए 20 लोग, तो बात नहीं बनेगी। हाँ, अगर 20 लोग आए तो मैं बीच में बंद कर दूंगा, वो अलग बात थी, क्योंकि उसकी बात ही नहीं बन रही। और अगर बढ़ते गए लोग, मुझे लगा कि नहीं भाई अच्छी चीजें लोग आ रहे हैं, लोग लेना चाह रहे हैं, तो भाई बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। तो पहला तो कमिटमेंट आपसे कि भैया इसको शेयर करो, लोगों के पास भेजो, कोई मुझे पैसा नहीं चाहिए, कोई पैसा आपसे मांग नहीं रहा हूं। मेरी छुट्टी है, मैंने देखा 1 महीने मेरी छुट्टी है, मैं 1 महीने तो कुछ करने वाला हूं नहीं। 1 महीने में इधर घूमूंगा उधर घूमूंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा। इससे पहले, इससे बेहतर 1 महीने में कोई पैसा नहीं लग रहा, जूम कोई पैसा लेता नहीं, जूम तो कोई पैसा लेता नहीं, मैं बैठा हूं ऑलरेडी खाली हूं, कोई काम है नहीं, 1 महीने की गर्मी की छुट्टियां हैं, तो क्यों नहीं 1 महीने को अच्छे से इन्वेस्ट कर लो। नहीं पैसे मिलेंगे, नहीं पैसे मिलेंगे, कम से कम लोगों की दुआएं मिल जाएंगी, लोगों के से सम्मान मिल जाएगा, लोगों से प्यार मिल जाएगा, वो कोई पैसे से कम नहीं है। पैसे तो ऑलरेडी जितने आने थे आ रहे हैं। करेक्ट। सो आई जस्ट वांट, राइट, सो व्हाट आई वांट कि यहां पर हम रहें, साथ रहें। और मेरे साथ अगर बच्चों को भेजेंगे, मैंने क्या बोला, मैं अपने केवल विचार बता रहा हूं आपको, ऐसे थोड़ी ना किसी के साथ भी आप अपने बच्चों को भेज देंगे। कोई आया बच्चे को आपने भेज दिया, कोई आया जानते पहचानते हैं नहीं और बोला नहीं मेरे बच्चे को पढ़ाओ जाकर के, जान लो मैं बच्चों को क्या बताऊंगा, मैं बच्चों को विद्रोही बनाऊंगा, पूरा का पूरा विद्रोही बनाऊंगा आपके बच्चे। आपके बच्चे आपकी बात तब तक मानेंगे नहीं जब तक लॉजिक नहीं बता दोगे। बच्चे कहेंगे पापा होगे 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 पापा, लेकिन पापा की बात तभी मानेंगे जब वो पापा योग्य होगी, या कुछ भी ना मानेंगे हम आपकी बात। और हम क्या है, अब देख मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। एक शासक, एक शासक, जो शासक होता है ना, एक मालिक, हमेशा ये चाहता है कि मेरे नीचे के लोग मेरी बात पे विश्वास कर लें, बस विश्वास कर लें, जैसा बोलूं जैसा कहता है सामान लें, जैसा कहता है सामान लें, जैसा बोलूं बस वैसा मान लें। एक शासक हमेशा यही चाहेगा, और विश्वास नहीं, ऊपर से अंधा विश्वास कर लें। और वो पूरी कोशिश करेगा कि अगर आप उसके खिलाफ क्वेश्चन उठा लें तो वो आपकी इंटीग्रिटी पे ही क्वेश्चन उठा दे कि तुमने क्वेश्चन कैसे उठा दिया, तुम्हारी इंटीग्रिटी पे ही क्वेश्चन उठा दे। ये कहे कि तुम पापा के सामने प्रश्न, अरे वाह तुम्हारी इंटीग्रिटी खराब, तुम तो बच्चे खराब। पापा के सामने प्रश्न, टीचर के सामने प्रश्न, क्यों? तुम अहंकारी थे, तुम्हारे सामने कोई प्रश्न नहीं उठ सकता है, तुम्हारे सामने कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। तुम इतने बड़े दम्भकारी हो गए कि तुम्हारे सामने बच्चे ने प्रश्न उठा लिया तो तुमने कहा तुम बेकार, तुम अनैतिक। स्कूलों में हमने प्रश्न पूछने वाले बच्चों को अनैतिक बोल दिया, प्रश्न पूछने वाले बच्चों को हमने बोल दिया कि तुम इनडिसिप्लिन, तुमने उनके प्रश्नों को मार दिया। अगर किसी को बुद्धू बनाना हो तो उसको इंस्ट्रक्शंस देने शुरू कर दो, अगर किसी को बुद्धू बनाना हो उसको समझाना शुरू कर दो, और किसी को बुद्धिमान बनाना हो तो उसके प्रश्नों को हवा देना शुरू कर दो। भगवान प्रश्न देके भेजता है। आपका बच्चा छोटे पर से केवल एक काम करता है, आपसे प्रश्न पूछता है, जितने बताइए वो हर एक चीज के पीछे के प्रश्न पूछता है, और आप सब प्रश्न उसके मारते हैं। दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं बच्चे से, छोटे बच्चे दो बड़ों के बीच में बोलते नहीं, मतलब तुम कौन भगवान हो क्या? छोटा बच्चा है तो उसका कोई सम्मान नहीं, मतलब छोटा बच्चा बोलने आ गया तो तुमने बोल दिया तुम कूड़ा करकट हो, तुम मेरे बीच में नहीं बोल सकते, तुम मतलब कौन कौन हो, तुम कौन जो तुम्हारा बच्चा बीच में नहीं बोल सकता? तुमने उसका बोलना बंद कर दिया, तुमने उसकी बोलती बंद कर दी, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम इंपॉर्टेंट, बच्चा नौकर। तुमने जो बोला बच्चा माने। क्यों हुआ? ये हुआ क्यों? ये क्यों हो रहा है? कहां से ये बात आ रही है? ये बात आ कहां से रही है? यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि बचपन से लेके आज तक मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे गुरु, मेरे स्कूल ने कैसे मुझे पाला, मुझे कैसे पाला, मेरे पापा को कैसे पाला और उनके पापा को कैसे पाला। उन्होंने बोला बच्चा तो मेरी बात ही नहीं मानता, मेरा बच्चा तो मेरी सुनता ही नहीं, मेरा बच्चा तो मेरा कहा करता ही नहीं। बहुत कहा, एक बार नहीं कहा, 100 कहा, अच्छा माना उसने कभी नहीं माना, ना आपने अपने पापा का, ना आपके पापा ने अपने पापा का, कभी नहीं माना ना, माना अपने मन का। लेकिन एक टीस रह गई हमारे मन में, क्या? कि मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी, नहीं मानी। तो अब मुझे लगा कि मैंने नहीं मानी तो लग रहा मैंने कोई गलत काम किया, इतनी बार माना माना बोला गया, मुझे लगा मैंने कोई गलत काम किया, तो मैंने लगा मेरे पापा तो नहीं मनवा पाए लेकिन मैं मनवाऊंगा, और मेरी जिंदगी में जो कुछ गलत हुआ है वो बात ना मानने के चक्कर में हुआ, अब मैं मनवाऊंगा। तो हर अगली पीढ़ी
पिछली पीढ़ी की तुलना में और ज्यादा हिंसक हो गई, और ज्यादा हिंसक हो गई, और ज्यादा अपने बच्चों के लिए मोह में हो गई, और ज्यादा अपने बच्चों के पीछे पीछे लगने लग गई, और ज्यादा अपने बच्चों की हर एक चीज को देखने लग गई। इसीलिए बच्चे और ज्यादा बुद्धू बनने लगे। क्यों? क्योंकि जिसको जितना देखोगे, जिसको जितनी सुविधा दोगे, जिसके पीछे जितना पढ़ोगे, वो उतना ही आपसे दूर भागेगा। कृष्ण साफ कहते हैं। जब अर्जुन सामने आए ना कृष्ण के, और अर्जुन ने प्रश्न पूछा, तो कृष्ण ने नहीं कहा कि "ए, मैं तो भगवान, मेरे पैर छुओ, पैर"। प्रश्न नहीं, पैर छुओ। तुम होते तो पता क्या बोलते बच्चे से? कहते ना, ना 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 ना, मैं तो टीचर हूं, मेरे तो पैर छुओ, पैर पैर, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में है। नहीं भैया, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं है भैया, नहीं है। चरण नहीं छूने, चरण नहीं छूने, आचरण छूना। क्या छूना? आचरण छूना। चरण नहीं छूना, क्या छूना? आचरण छूना। मेरा अगर कोई आचरण तुमको लगे छूने वाला तो छू लो। चरण छू के तुम क्या करोगे यार? आचरण छू लो। आचरण छूना था, चरण थोड़ी ना छूना था। अब कृष्ण ने क्या बोला? कृष्ण के सामने जब अर्जुन आए, तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कृष्ण से, तो कृष्ण कह सकते थे मैं तो भगवान हूं ना। कृष्ण ने उनके उत्तरों का जवाब, प्रश्नों का उत्तर दिया। एक नहीं, 100 का दिया। 700 श्लोक आए। और पता है बात केवल एक समझाई। पूरी गीता में कोई दो बातें नहीं है, केवल एक ही बात समझाई कृष्ण ने, लेकिन 700 तरीकों से समझाई। और अर्जुन ने 700 तरीकों से प्रश्न पूछे, लेकिन कृष्ण तो कभी विचलित नहीं हुए। तुम तो 4 बार में हो जाते हो। तुम्हारा बच्चा पूछ तो दे चौथी बार, फिर देखो तुम्हारी क्या हाल है। देखो तुम्हारा क्या हाल। अब मुझे बताओ, एक पेशेंट हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। एक पेशेंट हो, और पेशेंट को देख के डॉक्टर बेहोश हो जाए। पेशेंट को देख के डॉक्टर बेहोश हो जाए, तो इलाज किसका होगा पहले, पेशेंट का कि डॉक्टर का? डॉक्टर का करना पड़ेगा ना। बच्चा तुम्हारे पास आया, उसने 4 क्वेश्चन पूछे कि तुम बेहोश, तुम गुस्सा। 4 क्वेश्चन में तुम गुस्सा, तो इलाज किसका करें? बच्चे का करें, तुम्हारा करें पहले? बच्चे को जरूरत है, तुम्हारे इलाज की जरूरत है। तुम तो 4 क्वेश्चन झेल ना पाते हो। किसका इलाज कर दे भाई? बच्चे का कर दे कि तुम्हारा कर दे? नहीं नहीं, मेरा नहीं, बच्चे का कर दो। मैं तो ठीक हूं भाई साहब, मैं तो ठीक हूं। कृष्ण ने अर्जुन को पूरा मौका दिया, क्योंकि कृष्ण को अर्जुन को समझाना नहीं था। और मैं समझाऊंगा नहीं आपके बच्चे को ना, भूल में मत रहना। क्योंकि कहावत सुनी होगी आपने, बहुत सुनी होगी, क्या? समझा बुझा दिया। क्या सुना है? समझा बुझा दिया। मैंने तो उसको समझा बुझा दिया। समझा समझा के तुमने उसको बुझा दिया। इतनी बार समझाया कि तुमने उसको बुझा दिया, उसकी बत्ती गुल कर दी। अब वो कह रहा है कि कोई तो मुझे बता दे आके, कोई तो मुझे जगा दे आके। इतने इंस्ट्रक्शंस दिए, इतना समझाया, कि आज 14 साल का बच्चा हो गया, वो भी कह रहा है कोई कहे तो तब तो मैं कोई काम करूं। 24 साल का हो गया तो भी वो कह रहा है कोई तो कह दे तो मैं काम करूं। वो उठता तक नहीं बिस्तर से। 34 साल का हो गया फिर भी लल्ला है। क्यों? क्योंकि बचपन से बहुत समझाया, बहुत समझाया। इतना समझाया, समझा समझा के बुझा दी उसकी बत्ती। करना क्या था? जगाना था। क्या करना था? जगा, समझाना नहीं, जगाना। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने अर्जुन को कहा क्वेश्चन पूछो। कितने पूछोगे पूछो, 1 पूछो, 2 पूछो, 3 पूछो, 4 पूछो, 5 पूछो, 10 पूछो, इतने पूछो। उसके बाद पता है कृष्ण ने क्या बोला? अर्जुन ने क्या बोला? पता है अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने कृष्ण को देखा और बोला, ऐसे कुछ बोला होगा, मतलब वो सीन तो नहीं देखा किसी ने, देखा होगा तो रामायण महाभारत में देखा होगा, वो असली तो होगा नहीं। असली में सोचो क्या सिचुएशन होगी, सोचो। कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन यहाँ है, और कृष्ण बातें बता रहे हैं। तो अर्जुन ने क्या कहा? कृष्ण ने एक बात में बोला, अपनी बात में वैल्यू लाने के लिए। जैसे मान लो मैं आपसे कोई बात बोलूं और आप मेरी बात ना मानो, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे यार, जैसे किसी का नाम ले लो, देव। देव मेरी बात ना माने तो मैं देव से क्या, अरे यार क्या बात कर रहे हो? इसको तो मैंने पीएम मोदी को भी बताया और उन्होंने भी माना, तुम नहीं मान रहे हो। तो मतलब अपनी बात में वजन लाने के लिए मैंने किसी बड़े आदमी का नाम ले लिया कि मैंने उसको भी बताया है। ठीक, तो मेरी बात में वजन आ जाएगा। तो अब देखो कृष्ण ने क्या बोला। कृष्ण ने बोला, बोलते 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 कृष्ण ने बोला, अर्जुन तुम बात नहीं मान रहे हो यार। ये बात तो मैंने सूर्य को भी बताई, ये बात तो मैंने सूर्य को भी बताई। तो अर्जुन ने बात मानी नहीं। अर्जुन ने बात मानी नहीं। अर्जुन ने कृष्ण के ऊपर भी शक किया। और क्या बोला कृष्ण ने अर्जुन से? अर्जुन ने कृष्ण ने क्या बोला? अर्जुन ने कृष्ण से बोला, मेरी बुआ के बेटे भी परसों पैदा हुए मेरे सामने, उनको बताया, देख हो कैसी बातें कर रहे हैं। उनके ऊपर भी शंका की। लेकिन कृष्ण ने विचलित नहीं हुए, परेशान थोड़ी ना, उन्होंने ये थोड़ी डांटा, अधर्मी कहीं के पैर छू, बदतमीज कहीं के। पापा से जवाब करते हो, पापा से क्वेश्चन करते हो, एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन करते हो, गुरु पे क्वेश्चन करते हो, झुको जल्दी, घुटना छुओ मेरा, पैर छुओ मेरा ना, ये थोड़ी ना किया। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने कहा देख लो दिक्कत क्या है, देख लो दिक्कत क्या है। एक्चुअली में अर्जुन के हाथ उसके बाद ही जुड़े। दिखा पा रहे हो विराट रूप बच्चे को? दिखा पा रहे हो? नहीं।
समझा दे रहे हो। अगर आपका बच्चा एक बार मैथ्स का सवाल पूछने आए, आपका बच्चा एक बार, आप मतलब पेरेंट हो चाहे टीचर हो, एक बार देने सवाल पूछने आ जाए, तो आप कहोगे हाँ बेटा आ जाओ बताओ, मैं तो तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। अरे बेटा कितने अच्छे बच्चे हो। वही क्वेश्चन दोबारा पूछने आ जाए, समझ में नहीं आया, क्या तुम ध्यान नहीं लगा रहे थे, मन नहीं लगा रहे थे। तीसरी बार आ गया, हैं, दो बार तुमको समझाया तुम्हें समझ नहीं आता। चौथी बार में आ गया, बदतमीज कहीं के, जब समझाते हो तो ध्यान कहां रखते हो। पांचवी बार में एक थप्पड़ ताड़ तक, बदतमीज कहीं के, 5 बार समझाया तुमको समझ में नहीं आता। तुम यार 5 बार भी नहीं चलते, तुम तो 5 बार भी नहीं चलते, तुम्हारी औकात तो 5 बार की भी नहीं है। और बच्चे से चाहते हो कि बच्चा तब तक लगाए जब तक उसे लग ना जाए। वाह भाई वाह, तुम तब तक तो नहीं समझा पाते जब तक समझ में ना आ जाए, तो वो क्यों तब तक लगाए जब तक वो लग ना जाए। तुम समझाओ जब तक समझ में ना आए। कृष्ण ने तो नहीं कहा अर्जुन से तुम बदतमीज, कृष्ण ने तो नहीं कहा अर्जुन से तुम मूढ़ बुद्धि, कृष्ण ने तो नहीं कहा अर्जुन से कि तुम ध्यान नहीं लगा रहे, तुम अपने तुम्हारे पापा की दुकान पे बैठा लेंगे। तुम ध्यान नहीं लगाते हो तुम्हारी शादी करा देंगे। तुम ध्यान नहीं लगाते हो तुम चौका बर्तन करना, तुम ध्यान नहीं लगाते हो तुम्हारी किराने की दुकान खोले। ये तो नहीं बोला, बोला एक बार भी नहीं बोला। क्योंकि कृष्ण को पता था कि अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूं, इसका मतलब ये मेरा ये वाला तरीका काम नहीं कर रहा है, मुझे कोई और तरीका चाहिए। अगर मैं आपको कोई बात समझाऊं और आपको समझ में ना आए, तो कमी किसकी, समझने वाले की कि समझाने वाले की। कमी तो समझाने वाले की, समझाने वाले ने वो तरीका नहीं ढूंढ पाया जिससे ये समझ जाए। मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर मेरी बीमारी का इलाज ना कर पाए, तो कमी मरीज की बीमारी डॉक्टर की। अरे भाई डॉक्टर ने वो तरीका नहीं ढूंढ पाया जो मेरे ऊपर काम करे। लेकिन अब डॉक्टर तो था होशियार, टीचर था तो होशियार, पेरेंट था होशियार, तो पेरेंट ने कमी किसकी बता दी, बच्चे की। अपनी कोई बताता है, कोई अपनी बताए तो जाने, सारी कमी किसकी, बच्चे की। भाई साहब ये तो ना चलेगा, मेरे साथ अगर आपका बच्चा आ गया तो ये तो ना चलने देंगे हम ना, ये तो ना चल पाएगा। बच्चा बनेगा विद्रोही। विद्रोही का मतलब क्या, जिसके पास अपने विचार होंगे, जिसके पास विचार होंगे वो प्रश्न करेगा। अर्जुन विद्रोही थे। अब अर्जुन अगर विद्रोही थे और अपने बच्चे को अर्जुन बनाना चाहते हो, तो अर्जुन बनाने के लिए अपने बच्चे को प्रश्न पूछने वाला बनाना पड़ेगा। और आप बोलते हो नहीं बच्चा प्रश्न तो पूछे नहीं, और बन अर्जुन जैसा जाए, समझ अर्जुन जैसी, और फॉलो कैसा करे, श्रवण कुमार जैसा। मतलब श्रवण कुमार जैसा फॉलो करे, और समझ कैसी आ जाए, अर्जुन जैसी। ये जो श्रवण कुमार जैसा फॉलो करेगा, जो श्रवण कुमार जैसा फॉलो करेगा, वो कभी भी अर्जुन जैसी समझ को ला नहीं सकता। आपको चाहिए श्रवण कुमार जैसा, तो इसलिए श्रवण कुमार जैसा बनाने पे लगे हो, केवल सुन ले बात खत्म कर दे, तुम्हारी सुनता रहे, आज तुम्हारी सुने, आज तुम्हारे पीछे। आप चाहते हो मेरा बच्चा मेरी सारी बात मान जाए श्रवण कुमार की तरह। अगर वो आपकी आज बात मानेगा, तो कल वो अपने दोस्त की मानेगा, आज कल दोस्त की मानेगा तो परसों दुश्मन की मानेगा। फिर पूरी संभावना रहेगी कि किसी दिन कोई मिल जाएगा जो उसको आतंकवादी भी बना देगा। अब आतंकवादी अगर कोई किसी बच्चे को बना दे रहा है, कोई आतंकवादी बच्चा पैदा हो रहा है, अगर कोई एक आतंकवादी बना दे रहा है, वो किसी धर्म जाति समुदाय का, मुझे इससे मतलब नहीं। लेकिन मुझे इस बात से मतलब है कि इसका मतलब हमारी पेरेंटिंग, हमारी टीचिंग इतनी कमजोर थी कि हमारे बच्चे के अंदर सोच और समझ की शक्ति दे ही नहीं पाई। जो आया उसको बहका के ले गया। क्यों, क्योंकि तुमने भी तो उसको बहकाया था। अभी तक वो तुम्हारे बहकावे में चल रहा था, बहका ही तो रहे थे, समझ तो दे नहीं रहे थे। अगर तुमने समझ दे दी होती तो ना वो तुम्हारे बहकावे में आता, ना वो किसी आतंकवादी के बहकावे में आता। तो मैं पेरेंटिंग कहां से कहां जाएगी इसकी बात कर लें। हम कहते हैं संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। हम चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छी संगत में रहे, और अच्छी संगत में रहे, हर एक पेरेंट ये चाहता है। मुझे बताओ ये सही है कि गलत है, माइक ऑन करके बता सकते हैं और राइट करके बता सकते हैं, सही कि गलत, इट्स राइट और रॉन्ग। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, और हर एक पेरेंट चाह रहा है कि मेरा बच्चा अच्छी संगत में रहे। ये सही चीज है कि गलत चीज, राइट की रॉन्ग, आर की डब्ल्यू, राइट की रॉन्ग, राइट। राइट। ऐसे वही कर सकते हैं जो बुद्धि के स्तर पे जीरो हो। जिनकी बुद्धि का स्तर जीरो होगा, जिनके आईक्यू लेवल रूम टेम्परेचर से भी लो होगा, वही कहेंगे ये अच्छी चीज है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, इससे ज्यादा मूर्खता की बात कोई हो नहीं सकती। और आज हमारे समाज में जितनी मूर्खता दिख रही है, ये इसीलिए दिख रही है उनके पेरेंट उनसे ज्यादा मूर्ख हैं, जो कह रहे हैं संगत से गुरु उपजे, संगत से गुण जाए। मतलब तुम इतने बेवकूफ हो तुम्हारा बच्चा कि वो अगर साधु के साथ रहेगा तो साधु, डाकू के साथ रहेगा तो डाकू। तो कितने दिन बचा लोगे अपने बच्चे को, और कितने दिन साधु के साथ रख लोगे। कभी तो डाकू आएगा, कभी तो कोई मिलेगा जो उसको गलत बात बता दे, कभी तो कोई मिलेगा जो उसको गलत रास्ते पे चलवा दे। फिर तुम 17 साल बच्चे को अपने चोले में छुपा के रखते हो और अपने आंचल में छुपा के रखते हो, और 18वें साल होता वही है जो होना था।
तो क्या तुमने पानी पैदा किया है क्या? जो जो लोटे में डालो तो लोटा और ग्लास में डालो तो ग्लास, पानी वानी पैदा किया है या कोई बच्चा पैदा किया है? मूर्ख पैदा किया था या उसकी बुद्धि को बढ़ने नहीं दिया? बुद्धि को बढ़ने नहीं दिया। ये कोई बेकार की बात है? संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए। रास्ता तो यहां पहुंचेगा जब आप बोलेंगे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अरे क्या बात कर रहे हो? मैं चंदन हूं तो चंदन हूं, चारों तरफ सांप है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? अगर मेरे बच्चे ने डिसाइड कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत उसको सिगरेट पिला देगी? ऐसा संभव कैसे है? और अगर चाचा, किसी ने सिगरेट ये पिला बात दी, सही गलत है? संगत से गुण आते, संगत से गुण जाती, सही है गलत? हाँ? मैम प्लीज, आप प्लीज अपनी अगर डिस्कशन करना हो तो माइक बंद करके करिएगा। तो मेरी पेरेंटिंग तो यही जाएगी। मैं अगर किसी पेरेंट के साथ रहता हूं तो मैं तो पेरेंट को यही बताता हूं ना। मेरी जितनी मैं पेरेंटिंग करता हूं, मेरी पेरेंटिंग कम्युनिटी में जितने लोग हैं, मैं तो सिंपल एक ही बात बोलता हूं ना, ना 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 ना, संगत से गलूब जैसा इतना मजबूत क्यों नहीं बना पा रहे कि उसको कोई हिला ना पाए? और बन सकता है अगर तुम्हारे दिमाग में बन जाए तो। क्योंकि तुम ना बन पाए, तुम्हारे दिमाग में ना बन पाया तो तुम बना कैसे पाओगे? रोटी बनाना तुम किसको कौन सिखा सकता है? जिसको रोटी बनानी आती हो। जिसको रोटी बनानी नहीं आती, वो किसको किसको रोटी बनाना सिखा देगा? किसी को नहीं। जिसको साइकिल चलानी नहीं आती होगी वो किसको किसको साइकिल सिखा देगा? किसी को नहीं। जिसको मैथ्स लगानी नहीं आती होगी वो किसको किसको मैथ्स सिखा देगा? किसी को नहीं। तो क्या तुमको संगत से बदलना आता है? अगर आपको संगत से बदलना नहीं आता तो किसको किसको सिखा दोगे संगत से ना बदलना? अपने आप तो बचते हो। पता कैसे? पेरेंटिंग कैसी चल रही है पता है? पता कैसी चल रही है? ऐसे रखते मोबाइल और कहते मोबाइल बहुत बुरी चीज, मेरा बच्चा मोबाइल से बहुत परेशान। और तरीके लोग क्या क्या बताते हैं? पता क्या बताएंगे? मोबाइल का कैलेंडर बना लो, मोबाइल का टाइम टेबल बना लो, मोबाइल के नोटिफिकेशन बंद कर लो, मोबाइल को छुपा के रख दो, बच्चे को मोबाइल से दूर रख दो, मोबाइल की स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। अरे बेगैरत तुम! और सजा मोबाइल को, सारी सजाएं मोबाइल पे। नीयत तुम्हारी अच्छी नहीं, और बता रहे हो महिलाएं सड़क पे कपड़े पहने पहन के चले। अपनी नीयत ठीक कर लो, महिलाओं को टोकना बंद कर दो। तुम्हारी नीयत ठीक नहीं तो तुम महिलाओं के ऊपर आ गए, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं तो तुम मोबाइल के ऊपर आ गए। अरे यार, बच्चे के हाथ में मोबाइल हो और उसके बाद बच्चा बोले कि मुझे नहीं देखना, तो मैं मानू तुमने समझ दी। पर ना तुमने रोक टोक दे दी तो करके देख लेना, कोई दुनिया में रोक पाया हो तो मुझे बता देना। पापा का रोकोगे तो चाचा का ले लेगा, चाचा का रोकोगे तो बाबा का ले लेगा, बाबा का रोकोगे तो दादा का ले लेगा, और रोक लोगे मोबाइल को तो मन में मोबाइल ले आएगा वो। तो मन में मोबाइल चलेगा। मन के मोबाइल से तो बाहर नहीं निकाल सकते, तन के मोबाइल से बाहर निकाल दो तो निकाल दो। फिर बताओ, फिर क्यों? क्योंकि हमारी पेरेंटिंग उल्टी है, हमारी सोच उल्टी है, हमारी समझ उल्टी है। तो गीता तो उल्टी है, गीता तो उल्टी ही है, गीता तो उल्टी ही है। कैसे? कृष्ण किसके साथ रहते हैं? राधा के साथ। किसके साथ? राधा के साथ। अगर कृष्ण को पकड़ना है तो किसको पकड़ लो? राधा को। बड़ा सिंपल सी बात है, कृष्ण को पकड़ना है कि किसको पकड़ो? राधा को। और राधा कौन है? राधा का उल्टा करो तो क्या आएगा? धारा। राधा का उल्टा क्या आएगा? धारा। जो धारा के विपरीत चलेगा वो राधा के साथ होगा, और जो राधा के साथ होगा वो कृष्ण के साथ अपने आप हो जाएगा। कृष्ण मतलब समझ। तो मतलब क्या हुआ धारा के विपरीत चलने का? मतलब जितनी भी चीजें चल रही हैं आपके, आप आज, आज का दिन नोट कर लो, कल का दिन नोट कर लो, 10 दिन पहले का दिन नोट कर लो। आप अपने दिन में 99.99% काम वो करते हैं जो सब लोग कर रहे हैं, और इसीलिए करते हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। अग्री डिसएग्री, राइट 1 और 2? कि आप वही काम कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं, और केवल इसीलिए करते हैं क्योंकि सब लोग करते हैं। शादी में इतना बैंड बाजा क्यों? क्योंकि सब लोग करते हैं। बखान की बड़ा क्यों? क्योंकि सब लोग करते हैं। सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। अरे पूरा सब कुछ देख लो यार। सुबह क्यों ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? कुछ से पूछो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? कुछ नहीं पता, बाबा ने बताया सब लोग कर रहे थे। अब बताओ, जो सब लोग कर रहे थे वो कर लो। तो ऐसा आदमी क्या अपनी प्रज्ञा को जगा सकता है? नहीं जगा सकता भाई। ऐसा आदमी की प्रज्ञा को जगेगा? प्रज्ञा कैसे जगा लेगा? प्रज्ञा तो तब जगेगी जब तुम चलने वाली चीज पे प्रश्न कर दोगे। जो चल रही चीज पे प्रश्न कर दो कि ऐसी क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं, क्यों? उस क्यों से, उस प्रश्न से प्रज्ञा आएगी, क्योंकि जिसने वो प्रश्न पा लिया, जिसने पा लिया। कहते हैं प्रश्न ही कृष्ण है। क्या कहते हैं? प्रश्न ही कृष्ण है। वो एप्पल तो गिरा, 1000 लोगों ने देखा। न्यूटन से पहले 1000 लोगों ने देखा होगा। 1000 भी क्या यार, हजारों करोड़ों लोगों ने देखा होगा। लेकिन एप्पल, न्यूटन ने उस गिरते हुए एप्पल को प्रश्न के साथ देख लिया। बस इतना ही अंतर था। क्या पानी उबलते इससे पहले लोगों ने नहीं देखा था? देखा था। एक बच्चे ने
उस उबलते हुए पानी को प्रश्न के साथ देख लिया, बस इतना ही अंतर था। क्या चिड़िया को उड़ते हुए इससे पहले किसी ने नहीं देखा था? राइट ब्रदर्स ने एक प्रश्न के साथ देख लिया, दैट्स इट, इतना ही अंतर था, और कोई अंतर नहीं था। तुमने बच्चे के प्रश्न मार दिए। फिर कहते हो मेरे देश में आज जीरो क्यों नहीं आता? मेरे देश के वो साइंटिस्ट कहां चले गए? तो जो गुरुकुल थे, जो साइंटिस्ट थे, वो प्रश्नों को हवा देते थे। और आप फिर कमी बोलोगे एजुकेशन सिस्टम की? ना, एजुकेशन सिस्टम की कोई कमी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने? जिसने बनाया उसने अपने प्रयोजन के लिए बनाया। 1835 में इंडिया में इंडियन एजुकेशन सिस्टम आया, जो अंग्रेजों ने बनाया अंग्रेजों के सिस्टम के लिए। तो क्या अंग्रेज ये चाहते थे कि तुम प्रश्न पूछो? वो बर्दाश्त करते तुम्हारे प्रश्न? वो बर्दाश्त करते? उन्होंने तुमको इंस्ट्रक्शंस दिए और तुमको डिस्ट्रक्शन दिया। इंस्ट्रक्शंस ही डिस्ट्रक्शंस हैं। उन्होंने दिए इंस्ट्रक्शंस, उन्होंने खूब तुमको बातें बताई, कैसे? ताकि तुम्हारी बुद्धि चली जाए, गर्त में चली जाए। उन्होंने क्लासों में कंपटीशन पैदा किया, मैं नंबर एक, मैं नंबर एक। जब तुम नंबर एक हो रहे हो तो माय डियर, जिस समय तुम बता रहे हो मैं नंबर एक हूं, तो उस समय तुम कह रहे हो मैंने 40 बच्चों को हराया। और जिस समय तुम नंबर एक होने पे ताली बजा रहे हो, उस समय तुम 39 की हार पे ताली बजा रहे हो। ऐसा समाज जो नंबर एक की होड़ में लगेगा, ऐसे समाज में कहीं प्यार हो सकता है? ऐसे समाज में कहीं सद्भाव हो सकता है? तो गलत नहीं है एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि अगर आप कार से उम्मीद करोगे कि वो हवाई जहाज ले जाएगी तो वो गलत नहीं है, नहीं हो सकता। आप मोमबत्ती से उम्मीद करोगे, मोमबत्ती से उम्मीद करोगे कि उसमें बैठ जाए, कुर्सी का काम कर दे, वो नहीं हो सकता। तो इस एजुकेशन सिस्टम से उम्मीद करोगे कि वो आपके लिए कुछ अच्छा काम करेगा, नहीं हो सकता। इसको तो बदलना पड़ेगा। बदल कौन पाएगा? एजुकेशन गवर्नमेंट बदल रही है, गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही है। लेकिन कोई भी पॉलिसी तब तक काम नहीं करेगी जब तक यहां की पॉलिश बदल नहीं जाएगी। यहां की पॉलिश बदलने के बाद ही कोई पॉलिसी चल सकती है। और पॉलिश आप बदलने नहीं दे रहे हो अपनी, क्योंकि आपकी बदल नहीं रही है, इसलिए बच्चे की बदलेगी नहीं। मैं तो एक स्कूल हूं, मैं देखता हूं, मैं बोलता हूं। मैंने पूरे विंटर ब्रेक में, जो अभी मैं ये बाल समर कैंप कर रहा हूं, मैंने विंटर ब्रेक में पूरा, मैंने 7 वीडियो की सीरीज बनाई थी। अगर चाहिए हो तो ले लेना मुझसे, मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ी होगी। 7 वीडियो की मैंने सीरीज बनाई थी पेरेंट्स के लिए, और मैंने पेरेंट्स से बोला कि मैं हर तीसरे दिन तुमको एक वीडियो दूंगा। और मेरे पास 2-3 हजार 4 हजार 5 हजार पेरेंट्स हैं। मैंने उनसे बोला मैं 7 वीडियो की सीरीज दूंगा यार तुमको, तुम काम करना इस पे। ये 15 दिन है, मैं चाहता हूं इस साल के 15 दिन है यार, हम नई शुरुआत कर लें। 15 दिन इस साल को दे दो यार, और 15 दिन तुम केवल थोड़ा थोड़ा समय दे दो, और आप देखोगे कहानी बदलेगी। आपको पता है 3 हजार 4 हजार पेरेंट्स में से, इसमें भी बहुत से मेरे पेरेंट्स होंगे जो सच्चाई को देखेंगे, पता है 4 हजार पेरेंट्स ने 40 ने भी काम नहीं किया। 40 ने भी काम नहीं किया। वो मेरे वीडियो जो बनाए हुए 7 वीडियो की सीरीज थी, 40 लोगों ने भी काम नहीं किया 4 हजार में से। पॉलिश नहीं बदल रही है, तो पॉलिसी बनाने से क्या फायदा? ऐसी पॉलिसी जो मैंने बनाई, ऐसी पॉलिसी कोई बना ले, पॉलिश नहीं बदलने से क्या फायदा? तो मैंने फिर पॉलिश बदलने में काम किया। मैंने कहा नहीं यार, ये कुछ नहीं बनाएंगे, पहले पॉलिश बदलेंगे। पॉलिश पहले पेरेंट्स की बदलो, और पॉलिश पहले बच्चों की बदलो। पॉलिश बदलो, फिर पॉलिसी अपने आप आ जाएगी। तो दैट्स ऑल जो इस गीता के सेशन में करने वाले। मैं बोलूंगा तो बोलते ही चला जाऊंगा, मैं शायद बोलते हुए रुकूंगा नहीं। आप मुझसे 4 दिन बुलवा लेंगे तभी मैं नहीं रुकूंगा। तो रुक जाना चाहिए, कभी कभी रुकना भी जरूरी है। 1 घंटा हो गया हम लोगों के साथ में। शायद मेरा विजन आपको पता चल गया, मैं किस विजन से आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं चाहता हूं इस विजन में आप जुड़े, साथ आए, और जितने लोगों को भेज सकते हो। यहाँ पर मुझे 140 लोग, 170 लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। मैं चाहता हूं जितने भी लोग हैं यहाँ पर, 1000 लोग थे, उसमें से 170 लोग ही यहाँ पर आए, बाकी लोग नहीं आए, उन्होंने जरूरी नहीं समझा। लेकिन ये 170 लोग अगर 10 को भी भेजेंगे तो 1700 नए लोग मुझे दिखने चाहिए। और ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कम से कम 10-10 ग्रुप ना हो। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कम से कम 10-10 लोग ना हो। कम से कम 10-10 बच्चे इसमें आने चाहिए। मैं चाहता हूं आपका बच्चा और उसके आसपास के लोग तो होने ही चाहिए, ताकि आपका बच्चा अगर अकेले ऊपर बढ़ेगा तो बात नहीं बनेगी, उसके आसपास के लोग भी अगर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सो हम पूरा व्हाट्सएप का मैसेज आपको भेज देंगे, उसको फॉरवर्ड करिएगा और आगे बढ़ेगा। आप किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कोई किसी का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। सभी के, बहुत लोगों के माइक ऑन है, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। एनीवन, बहुत से लोगों के माइक ऑन है, या अगर कोई माइक ऑन करवाना चाहता है तो बोल दे, मैं माइक उसका ऑन कर दूं। सर गीता में हर टॉपिक पे रहेगा नहीं, देखो जनरल रहेगा, गीता रहेगी बच्चों के हिसाब से,
और यहाँ पर बात करें कि बच्चों को समझ में, तो हम कोई ऐसा नहीं है कि श्लोक 1 से लेके श्लोक 700 को डिस्कस करने वाले हैं। हम ये बात करने वाले हैं कि गीता क्या कहती है, इस कृष्ण में क्या है और कहां से आप क्या समझ ले सकते हो। मेरा उद्देश्य बच्चे को 1 से लेके 700 श्लोक पढ़ाना नहीं है। मेरा मतलब बच्चे को गीता के श्लोक वाचन करवाना नहीं है। मेरा मतलब है गीता की समझ बच्चे के दिमाग में आ जाए और उससे वो जिंदगी आगे बढ़ा पाई है। हाँ, ये कुछ भारद्वाज मैं शेयर कर दूंगा, शेड्यूल ऑफ द क्लास आई शेयर यू, यूट्यूब आईडी में मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आई शेयर द ग्रुप आईडी इन द ग्रुप। हाँ, राहुल बोल रहे हैं मेरा बच्चा 3 साल का है। कोई बात नहीं, आप सीखो। पूनम, पूनम सोनी बोलो क्या बोलना चाहती हो, बोलो सर बोलो। मेरा बेटा 18 ईयर्स का है। क्या? और मैं ये जिससे आपका ये सेशन सुन रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है वो भी सेम क्वेश्चन पुटअप करता है, बोलता जाता है, पूछता जाता है, फिर हम ही जाके स्टॉप हो जा रहे हैं कि इसकी बात को अब क्या जवाब दें। वो गलत नहीं पूछ रहा है, जैसे कि आज वो 18 साल का है तो वो यही पूछ रहा है कि मुझे एक कोर्स में एडमिशन लेना है। मुझे तो ये आश्वासन बता दो कि इसको आज से जब मैं 24-25 साल का होऊंगा या कमाने जाऊंगा, तो क्या ये मेरे लिए उचित होगा कि मैं इतनी इनकम कर पाऊंगा जिससे मेरा एक ग्रस्त जीवन चल सके। क्या हमें तो ये समझ में आ रहा है कि भाई हम जिस चीज की तरफ भाग रहे हैं, अब उसके साथ साथ हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम इसको क्या दें, क्योंकि हमें पता है कि आज से 25 साल का जब वो होगा, वो किसी भी उसमें जाएगा, वो नहीं कमा पाएगा। तो उसकी बातों का आप क्या जवाब दे पाए उसे हम। वही पूनम मैं बता रहा हूं। तो एक किसी प्रश्न का जवाब तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उस प्रश्न की गहराई को समझ न ले। ठीक है, तो अब बात यही हो रही है, इसीलिए मैं दोनों पे काम करता हूं, मैं केवल बच्चों पे ले काम नहीं कर रहा। पूनम, मैं पेरेंट्स पे भी बहुत काम करता हूं। पूरी पूरी मेरी पेरेंटिंग की कम्युनिटी है, लगभग 50,000 पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो सारे पेरेंट्स के साथ मैं काम करता हूं कि आखिर मैं अगर 1 साल का बच्चा हो और इवन पैदा ना हुआ हो उस समय से लेकर के, और जब तक आपका बच्चा अपने आप डिपेंडेंट ना हो जाए, मतलब जब तक वो बच्चे पैदा करने, जब तक उसकी शादी ना हो जाए, जब तक उसके बच्चे ना हो जाएं, तब तक की पूरी जर्नी में कब कैसे और कहाँ पेरेंट्स को साथ रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पूनम, ये पूरी जर्नी है। इस प्रश्न का अगर मैंने उत्तर आपको दे भी दिया तो उससे कोई बात बनेगी नहीं, क्योंकि उस उत्तर को आप दोगे तो मेरे उत्तर को चिपका दोगे जाकर, उससे कोई बात नहीं बनने वाली। पहले बात तो बच्चे से बोलिएगा बिल्कुल। इस सेशन को ज्वाइन करें। और दूसरा, अगर आपको लगता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग बहुत कुछ चीजें सीखेंगे। ये साथ हमारा एक दिन के लिए नहीं है, साथ हमारा इटर्नल है। ओके, थैंक यू सर। सर, मेरे बच्चे का स्कूल, जिसका भी स्कूल जून में शुरू हो रहा है, देखिए मैं पहले तो कोशिश करूंगा हर आदमी लाइव जुड़े। लाइव कैसे जुड़े? जूम में लाइव जुड़े। जूम में लाइव जुड़ेगा तो आप क्वेश्चन पूछ पाओगे जैसे आप अभी पूछ रहे हो। दूसरा, अगर वो जूम में नहीं जुड़ सकता है तो फेसबुक या यूट्यूब पे लाइव पे जुड़ जाए, वहां कम से कम चैट कर सकता होगा। अगर ये दोनों काम भी नहीं हो सकते हैं तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, हमारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, वो बच्चे को दिखा देना। फिर हमेशा कहते हैं नहीं मामा से काने मामा अच्छे, है ना। तो मैंने सेशन वो चुना है जहां पर मैंने चुना वो समय है जहां पर मुझे लगता है कि लगभग इंडिया का बच्चा खाली होगा, लेकिन फिर भी साउथ इंडिया में मैं देखता हूँ स्कूल 27, 28, 29, 30, 1 से 5 तक खुल जाते हैं। तो जो बच्चे वहां नहीं ज्वाइन कर पा रहे वो बच्चे हमको बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे हमारी। केवल फ्री होगा, बिल्कुल कोई फीस नहीं है इस कोर्स की, एक भी पैसा फीस नहीं है। और जिसको शेयर कर सकते हो उसको शेयर करें, जितने लोगों को कर सकते हो उतने लोगों को शेयर करें, कोई भी इसकी फीस नहीं है। और कुछ लोग पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मैं ज्वाइन कर, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं भाई। समझ केवल बच्चों को नहीं चाहिए, बच्चों से पहले पेरेंट्स को चाहिए। लेकिन अगर सीधे सीधे हम बोल देंगे पेरेंट्स को समझ चाहिए तो आपके अहंकार को चोट लग जाएगी। तो अगर हम आपको ये बताएंगे कि आपको समझ चाहिए तो बच्चों के माध्यम से आप तक पहुंचना पड़ेगा मुझको। इज इज बेनिफिशियल फॉर डूइंग बिजनेस? कोई बोल रहा है क्या ये बिजनेस करने के बेनिफिशियल है? नहीं, ये जीवन जीने के लिए बेनिफिशियल है। अब बिजनेस भी तो जीवंत जीने वाला आदमी कर पाएगा। जितना अच्छा तुम्हारा जीवन होगा उतना अच्छा तुम्हारा बिजनेस होगा। या तुम बोलोगे इससे तुमको मिलेगा क्या, तो इससे तुम्हारी रिलेशनशिप केवल बच्चे के साथ अच्छी नहीं होगी, इससे तुम्हारी रिलेशनशिप केवल पति के साथ अच्छी नहीं होगी, इससे तुम्हारी रिलेशनशिप केवल तुम्हारी पत्नी के साथ अच्छी नहीं होगी, इससे रिलेशनशिप केवल तुम्हारी तुम्हारी फैमिली में अच्छी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, कस्टमर और ओनर सबके साथ अच्छी हो जाएगी, पूरे यूनिवर्स के साथ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी रिलेशनशिप तुम्हारे साथ अच्छी हो जाएगी। तो इट इज हेल्पफुल इन एवरीथिंग जो भी आप अपने दिमाग से करते हो, क्योंकि मन आपका शांत हो जाएगा, मन समझदार हो जाएगा। जहां मन शांत और समझदार, वहां सारी चीजें अच्छी, क्योंकि बिजनेस भी तो मन से ही निकलता है। लोग बहुत ढेर सारी टाइपिंग कर रहे हैं एंड आई एम नॉट एबल टू रीड ऑल, आई एम सो सॉरी। हेलो, विल यू प्रोवाइड रिकॉर्डिंग? मैं बोल तो रहा हूँ रिकॉर्डिंग में दूंगा आपको, आई विल गिव यू ऑल द रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं देना। हाँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से बच्चे लाइव आए, क्योंकि बहुत बुरी आदत है मैं बोल दूं रिकॉर्डिंग मिलने वाली है तो लोग आते ही नहीं, लोग कहते हैं यार क्या ही करेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइव आइए, लाइव डिस्कस करिए, नहीं हो पा रहा है तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए।
ये आपका बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है सुनील, इसको 1 to 1 डिस्कस करें या किसी और दिन डिस्कस करें। ये ऐसे नहीं हो सकता। गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल में क्यों कराना है, क्यों नहीं कराना है, इसके बहुत ढेर सारे पैरामीटर्स हैं। आप बोले गवर्नमेंट स्कूल में कराएं, पैरामीटर में इसको कराएं, उससे पहले ये डिस्कस करो कि एडमिशन ही क्यों कराएं। पहले एडमिशन ही क्यों कराएं, चाहिए क्या, फिर वो चीजें कहाँ मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल बुरे ही हैं, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे ही हैं, गवर्नमेंट स्कूल बुरे ही हैं, प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे कंपेयर नहीं हो सकता। आपको देखना पड़ेगा कि आपको एडमिशन क्यों कराना है, आपको चीज क्या चाहिए और वो चीजें कहाँ मिल रही हैं। हो सकता है किसी के जगह में वो चीजें प्राइवेट स्कूल में मिल रही हो सकता है वो चीजें कहीं गवर्नमेंट स्कूल में मिल जा रही हो। तो मुझे तो चीजें मिलेंगी, मैं वहां जाऊंगा। मुझे गवर्नमेंट और प्राइवेट से क्या मतलब, मुझे इस बात से क्या मतलब कि गवर्नमेंट में जाना है कि मुझे प्राइवेट में जाना है। मुझे तो चीज चाहिए। मुझे तो अगर दिल्ली से बंबई जाना, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं किस में जाऊं। मुझे तो फर्क पड़ेगा जो मुझे अच्छे से पहुंचा दे। हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन। हिमानी बोलो, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। हिमानी बोलो, हिमानी। हाँ हिमानी बोलो। हेलो। हाँ बोलो हाँ। हिमानी। हाँ, नमस्ते सर। सर, मैं नमस्ते। क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी ग्रेजुएशन कर चुकी है। अब उसका वो इंटर कर चुकी है, ग्रेजुएशन चल रहा है। लेकिन अभी जैसे उसका थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, घर आई हुई है, तो मुझसे एक बात कह रही थी, आज की ही बात है, कि मम्मी मुझे बहुत खालीपन लग रहा है, ये जो 3 साल ग्रेजुएशन के चलेंगे या 4 साल, तो क्या ऐसा क्यों होता है कि मुझे हम्म, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत खाली हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। ग्रेट 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 हाँ, ग्रेट। सो अगेन आप आप इज, सिद्धि से परिचित हैं? अच्छा सिद्धि, तो सिद्धि से बोला हमसे फोन करे। हाँ, सिद्धि सुन रही है, आपका लाइव सुन रही है। अरे तो सिद्धि, सिद्धि, हाय सिद्धि। हेलो सर। हाय सिद्धि, तुमने उस दिन मुझे फोन किया था, आई वाज डैम बिजी दैट डे कि मैं तुम्हारी कॉल को, मैंने तुमसे बोला भी कि थोड़ी देर बाद मुझे फोन कर लेना, बट इट आई कंप्लीटली मिस्ड इट। और मैंने उस दिन तो मम्मी से भी बोला, जब मम्मी मुझे मिली ओके छोटे वाले ओके बेटे के ओके। लिए, तो मैंने उनसे बोला भी कि सिद्धि से मुझे बात करनी, बट सिद्धि आई एम सो सॉरी, आई एम सो मच टैंगल कि मुझसे बात नहीं कर पाया मैं तुमसे। तुम अब मैं, हाँ, कल मैं पूरे दिन सेशंस में हूँ, बैक टू बैक मेरे सेशंस हैं, परसों भी बैक टू बैक मेरे सेशंस हैं, तो मुझसे 24 को शाम को बात करना है सिद्धि, ठीक है। या ठीक है, श्योर श्योर। चलो थैंक यू, विल डिस्कस इट इन डिटेल। हाँ हाँ। चलो थैंक यू। दैट्स ग्रेट। कोई और क्वेश्चन किसी का? सर आपसे बात करनी है जी, सुरेंद्र जूंगर बोले। सुरेंद्र बोले जी, बोले जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी। हेलो। हम्म। गुड इवनिंग सर। कहाँ से हैं सर? सर स्टेट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, अरे वाह, थैंक यू। बताओ। विलेज नथोर। सिरसा में विलेज है सर, वहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से। आज कुछ समझ में आया सेशन में, कुछ हाँ बुद्धि जी खुली? सर, समझ में कुछ आया है, पर बट थोड़ा सा सेशन मेरा बीच में आपका अनवीक हो गया, कोई मिस हो गया इमरजेंसी होगा कॉल। बीच में सेशन। हाँ बीच में हाँ जी सेशन हाँ जी आपका मिस सर, होगा। मिस हो गया। सर मैं एक हाँ जी लाइव जी। क्लास में हूँ, मैं कॉल करता हूँ आपको। ओके सर। हाँ हाँ बताएं सर, बताएं बताएं। कोई बात नहीं, तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। क्वेश्चन सर, बट फोन का है फिर फर्स्ट बच्चे का। जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, उसको हाँ। हम लोग डिस्कस करते रहेंगे एट द टाइम। ओके मृदुला, मृदुला बोले। सर हाय मृदुला, कहाँ से हो आप? कहाँ से 14 हो डेज मृदुला? का सेशन होगा। कहाँ से हो मृदुला? विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम से, नाइस। विशाखापट्टनम। बोलो 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 बोलो। ये 14 डेज का सेशन रहेगा। मृदुला, इसका पूरा शेड्यूल बना हुआ है। आपने जब रजिस्टर किया होगा तो आपके मेल पे आया होगा, अगर आप मेल चेक करोगे आपके मेल पे पूरा का पूरा शेड्यूल आया रहा होगा। अदरवाइज हम शेड्यूल भेज भी देंगे ग्रुप में, ठीक है, अभी हम भिजवा देंगे। यस ठीक, श्योर, थैंक यू। चलो दैट्स ग्रेट। सर आपसे मुझे कुछ कहना है, कह दो मौसमी, क्या कहना है? जो कुछ कहना है सब कह डालो, बताओ। बताओ मौसमी, क्या कहना है? मौसमी सर। बोलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, एक प्रॉब्लम मेरी ये है कि आपको बता दें, ये बेटा जो है वो 17 इयर्स का तो है, लेकिन इसको जो है हम किसी तरह से समझा नहीं पा रहे सर, इस कोर्स को ज्वाइन करना। और मैं इससे बहुत परेशान हूँ क्योंकि वो कुछ सुनता ही नहीं है मेरा बात।
ना उसको पढ़ाई में कोई मन है, ना वो मेरी बात कोई सुनता है। किसी बात पे हम उसको इस कोर्स में ज्वाइन करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार तुम ऐसे ही सुन ही लो, कम से कम एक वीडियो, ऑनलाइन ना ही हो, तुम ऐसे ही सुन लो। तो किसी तरह से नहीं कर पा रही हूँ सर, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आप क्या करूँ पेरेंटिंग सर? पाठशाला से जुड़ी हुई है ना? जी सर। हाँ, तो हम एक काम करेंगे, हम मनी मैम से बोलेंगे वो आपके बच्चे से बात कर दें, ठीक है? आपका नंबर तो होगा जी ना सर। पेरेंटिंग पाठशाला में, हम उनसे बोलते जी हैं आपके सर, बच्चे से एक बार बात करेंगे। लेकिन वो मैं तो आ ही नहीं रहा है सर, क्या 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 फोन करें पे तो हम? बात करेगा ना एक बार। पता नहीं, हम उसको बोल रहे वो कह रही, तुम हमसे पूछे बगैर क्यों कर रही हो कोर्स? अच्छा चलो, हमको कोई बात नहीं, हम इंटरेस्ट मनी मैम नहीं से है। बोलते हैं, वो आपसे बात करेंगे, ठीक है, इस बारे में। ओके सर। ओके, नेक्स्ट कौन है? हाँ, तो यू भी दोनों अलग अलग हैं, यू भी दोनों अलग अलग हैं। समृद्धि। हाँ समृद्धि, बताएं। हेलो। हम्म। अ, सर मैं एक्चुअली समृद्धि बेटी का नाम है, मैं पूजा हूँ और लखनऊ से बोल रही हूँ। बोलो। सर बेटी 11 इयर्स की है। तो मुझे लगता है कुछ मेरी पेरेंटिंग रही जब वो छोटी थी, मतलब मैंने उसको बहुत टोका, डांटना वाटना थोड़ा। अभी मुझे रियलाइज होता है मैंने ज्यादा किया, शायद मेरे दिमाग में ये था मेरी फर्स्ट वो मतलब अग्रेसिव हो गई होगी अब। पहला बच्चा है, तो तब वो बहुत अग्रेसिव हो वो गई थोड़ा होगी। बाहर खेलने वाली हो जाए तो हम्म। उस वजह से सर थोड़ा अग्रेसिव कभी कभी होती है, लेकिन थोड़ा मतलब डांट वाट से सुन लेती है। लेकिन अभी मैं उसको कुछ भी प्यार से समझाती हूँ। सर 11 इयर्स है, तो आप जान रहे हैं बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, तो बड़ी घबराहट होती है कहाँ डीपीएस में पढ़ती है। मतलब स्कूल तो मैटर ही नहीं करता, लेकिन बच्चे क्या सीख कोई रहे हैं बात वो नहीं आपको पता समृद्धि, है। समृद्धि, तो बिल्कुल चिंता मत करो। वी आर देयर फॉर दिस ओनली। अभी हम बच्चों से बात कर रहे हैं, एक सेशन आपका होगा पहले, उसमें हम कुछ आपको डूज एंड डोंट्स बताएंगे। फिर लास्ट में आपका सेशन होगा, इसमें हम डूज एंड डोंट्स आपको बताएंगे। बीच में बच्चों के साथ सेशन करेंगे। फिर आप बिल्कुल चिंता मत करें, अगर आपको लगता है तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, वील कीप ऑन टेलिंग यू एवरीथिंग। क्योंकि देखो, कोई भी चीज है वो खराब एक दिन में नहीं हुई तो अच्छी भी एक दिन में नहीं हो सकती है, बात मानेंगे? हाँ अग्री। अभी मैं और उसको कुछ भी समझाती हूँ वो हाँ हाँ तो कर लेती है, लेकिन हिडन में ऐसा लगता है कि ज्ञान दे रही है, मतलब प्रवचन है मम्मी का ये। तो क्योंकि बचपन से आपने प्रवचन दिए हैं, बचपन से आपने उसकी समझ को पैदा नहीं होने दिया है, तो एक समय पे ऐसा आ गया है कि वो अब आपको समझदार समझती नहीं है। अब थोड़ी दिन रुक जाइए, थोड़े दिन के बाद हालत ये होगी कि आप समृद्धि से बोलोगे तो वो नहीं सुनेगी, पड़ोसी बोल देगा तो वो सुन लेगी। आप देखना, थोड़े दिन में ये होने वाला है। उसके फ्रेंड्स बोल देंगे तो वो बात मान लेगी, आप बोलेंगे तो आपकी बात वो नहीं मानेगी। यहां पर हमारे बच्चे पहुंच जा रहे हैं, लेकिन बट डोंट वरी समृद्धि, हम लोग इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है? जी सर। बाय द टाइम, हेलो सर। बाय द टाइम वील हेल्प यू, डोंट वरी। हाँ। सर, सर ये नहीं, ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि हेलो। हेलो। आई एम सो सॉरी, आपको माइक चला गया। एनीवेज, तो चलो चलते हैं, खत्म करते हैं सेशन को, 1 घंटा हो चुका है। रश्मि जी बात करना चाहती हूँ, ओके? भले बताएं, रश्मि गिरिराज। रश्मि जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं, रश्मि जी। हेलो। कहाँ से हैं रश्मि जी आप? जी मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। बताएं। जी सर, एक्चुअली क्या हमने आज ही इंस्टाग्राम पे देखा था और ज्वाइन किया, तो सर मैं थोड़ा डिटेल्स जानना चाहती थी अपने आपके यहाँ का थोड़ा सा। आज अभी आप पूरे सेशन में थी कि नहीं थी? जी वो थोड़ा सा लेट हो गया था, पहले मैंने बच्चे को ज्वाइन करवाया था और फिर मैंने ज्वाइन करा था इसीलिए। आज का ये सेशन पेरेंट्स के लिए था, बच्चों के लिए था नहीं। फिर शायद ये जी ग्रुप जी में डालना भूल गए होंगी नंदिनी मैम, इसलिए आपने बच्चों को डाल दिया होगा। ये तो जी पेरेंट्स जी के लिए ही था। हम इसकी सेशन की रिकॉर्डिंग डाल देंगे। आई विल बी जस्ट पुटिंग द जी रिकॉर्डिंग ऑफ सर। दिस, आप उसको देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके ओके ओके, थैंक यू। सरजीत जी, सरजीत सैन जी, सरजीत सैन जी, आपने चैट में लिखा था मैं बात करना चाहती हूँ, बोले। सरजीत जी बोले। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ से हैं आप? सर मैं सर मैं हरियाणा से हूँ, पलवल से। हम्म। जी, और मेरे 13 साल और 17 साल के दो बच्चे हैं, बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। ठीक है। जी, लेकिन सर वो आपकी क्लास लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। मैं उनको कई बार बोला है कि आप सर की क्लास लीजिए, बहुत अच्छी तरह बच्चों को समझा रहे हैं, वो पेरेंट्स को समझा रहे हैं, लेकिन वो मेरी बात का विश्वास नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, देखिए एकदम से विश्वास नहीं होता। मैंने क्या बोला ना, कि हमने बच्चों को ऐसा बनाया है, जी इतना सुनाया है कि अब वो किसी की सुनना ही नहीं जी चाहते।
है ना। इतना सुना दिया है कि अब वो किसी की सुनना चाहते ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, आज नहीं जी तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो कुछ ऐसा होगा कि वो सुन लेंगे। हो सकता है कभी उनके कानों में मेरी बात पड़ जाए, कभी चला दिया करिए, कुछ बात कर लिया करिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है कोई ऐसा दिन आ जाए जिस दिन वो हमारी बात सुन ले। सुन लेंगे तो बात बन जाएगी, है ना। जी, बहुत चलिए, ठीक है, थैंक यू। आपस में बहुत झगड़ते हैं सर, और पढ़ाई के। ओके, थैंक अब यू देखो, सर। अगर भाई देखो, मैं आपके घर तो नहीं आ सकता, लाना तो पड़ेगा आपको। एक बार लाके हाँ हमारे पास कर दोगे, जी उसके बाद ही हम कोई काम कर पाएंगे। अब आप बोलो मरीज डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता, डॉक्टर बोलेगा भाई एक बार लाके तो दे दो बस केवल आप, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं, तब जी कहीं कोई सर। बात बन सकती है मेरे से, है ना। जी बिल्कुल। तो सरजीत जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके तभी सर, थैंक तभी यू। तभी सरजीत मैं क्या करता हूँ, मैं केवल बच्चों के साथ काम नहीं करता, मैं बच्चों पेरेंट्स दोनों के साथ काम करता हूँ, कि पेरेंट्स के साथ भी काम करूं, ताकि जी पेरेंट्स को थोड़ी पेरेंटिंग सिखाऊं, बच्चों को थोड़ी बच्चीगिरी सिखाऊं, ताकि बच्चे भी ग्रो हों और पेरेंट भी दो ग्रो हों। अब चूंकि पेरेंट ग्रो हो नहीं रहा है, केवल बच्चा ग्रो होने की बात होगी, तो फिर बच्चा पेरेंट की बात सुनेगा नहीं, है ना। जी सर। ओके। बहुत ढेर सारे लोग बात करना चाहते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा बात करने की। लीशा जी बोले। लीशा जी बोले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए कहाँ से हैं। सर नारायणगढ़ हरियाणा। अरे हरियाणा के लोग बहुत हैं आज, क्या बात। नारायणगढ़ से सर मैंने शेयर तो किया है, काफी पेरेंट्स को मैंने शेयर किया ओके, है। आई एम टीचर ऑल्सो। ठीक है। सर आज एक्चुअली का सेशन पूरा अटेंड किया आपने, आज का सेशन पूरा अटेंड किया। मैम सर मैंने पिछला सेशन भी अटेंड किया था अरे आपका। गुड। सर मैं ये कह रही थी कि एक्चुअली हमारे यहाँ पे हॉलीडेज 1 जून से स्टार्ट है, तो जैसे 2 जो है वो वीडियोस बच्चे से देख लें और उसके बाद ऑनलाइन कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, कर सकते हैं। इस बात को हमने किया क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना कि बहुत से बच्चे अलग अलग जगह पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके पास जैसे जो लाइव आ जा रहा है, ठीक है, नहीं लाइव आ जा रहा है, अगर वो लाइव नहीं बाई चांस आ पा रहा है तो वीडियोस को देख लेगा, क्या ही दिक्कत है ना। कोई दिक्कत नहीं है। डीएलओ धनबाद बोले। डीएलओ धनबाद। डीएलओ धनबाद। मिनट। हेलो। बताएं मैम, कैसे हैं आप। हाँ सर, एक दो पेरेंट्स ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, मैं भी जल्दी से पूछ रही हूँ। मेरा बच्चा थोड़ा सा रिबेलियस कैटेगरी है, जो आप बोल रहे थे ना कि रिबेलियस टाइप होना चाहिए, मेरा बच्चा एक्चुअली वैसा है। तो आप मुझे कुछ टिप दीजिए कि हाउ डू आई कन्विंस माई चाइल्ड, कुछ भी लाइक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ही इज 14 years old, उसके पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, से मैं कैसे उसको कन्विंस ठीक है। करूँ कि आप बेटा चलो, एक अगर बार कोई ज्वाइन रेबेलियस करो। बच्चा है तो क्या करना चाहिए, ठीक है ना। चलो, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है तो इस नहीं, पे बात आपके कर से लेते हैं। मैम कुछ बोल रही थी आप, फिर से अनम्यूट करके बोल दीजिए। फिर से अनम्यूट करके बोल दीजिए अगर आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है। देखो, किसी के रिबेलियसनेस को खत्म करने का क्या तरीका है, आप बहुत ध्यान से सभी लोग बात को समझिएगा। इसको देखो, ये क्या है, ये बॉटल है, बॉटल में क्या है, पानी है, ठीक है। अब ये जो पानी है, ये बॉटल पूरी भरी है। जब ये बॉटल पूरी भरी है तो इसमें कोई भी और नहीं कुछ भी जा सकता, कुछ भी इसमें जा नहीं सकता। अगर इस भरे पानी में हमको दूध भरना है इसी बोतल में, अगर हम इसमें दूध डालना शुरू कर दें तो क्या होगा, पानी भी अनप्योर हो जाएगा और दूध भी अनप्योर हो जाएगा, दोनों चीजें खराब हो जाएंगी। तो अगर मुझको इसमें पानी की जगह दूध भरना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको खाली करना पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे, अनलर्निंग। इसको क्या बोलेंगे, पैटर्न्स को तोड़ना। अब चूंकि मेरे बच्चा एक तरीके के पैटर्न्स में है, मेरा बच्चा एक तरीके से सोच रहा है, मेरे बच्चे के दिमाग में कुछ भरा हुआ है कि ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, और ये चीजें खराब। तो अब उसको आपने बचपन से, गलती तो वही की थी क्या, बचपन से मैंने उसको बताया था ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, आज उसको वो तो कुछ अच्छा लगता नहीं, उसको अच्छा कुछ और लग रहा है। अब जब तक आप इसको, जो इसके अंदर का भरे हुए थॉट्स हैं, इसको जब तक आप खाली नहीं कर देंगे, तब तक आप नए थॉट्स नहीं डाल सकते। कन्विंसिंग मॉडल इसी को बोलते हैं। अगर मैं किसी के पास गया कन्विंस करने के लिए, तो तरीका क्या है, अगर मैं किसी के पास कन्विंस करने के लिए गया और मैंने आपसे कहा प्रोडक्ट ए खरीद लो, और आपके मन में उस प्रोडक्ट ए को लेकर के पहले से कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, मतलब पहले से आपके मन में कुछ विचार हैं, तो पहले मैं ऑब्जेक्शन स्किल करूंगा, उसके बाद ही मैं अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकता हूं। अब अगर आपके पास क्या प्रॉब्लम है, आप जा रहे हो बच्चे के पास अपना प्रोडक्ट पिच करने के लिए,
प्रोडक्ट पिच का मतलब है आप बच्चे से बोल रहे हो मोबाइल बंद कर दो, या आप अपने बच्चे से बोल रहे हो कि तुम खाना शुरू कर दो, या अपने बच्चे से बोल रहे हो पढ़ना शुरू कर दो, या अपने बच्चे से बोल रहे हो बाल गीता में ज्वाइन कर लो। इसका मतलब है आप एक नए प्रोडक्ट को पिच कर रहे हो। और किसी भी नए प्रोडक्ट को पिच करने के लिए आपको ऑब्जेक्शंस पता होने चाहिए कि वो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो ठीक, बट वो क्यों आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। इसका मतलब है आपके बच्चे के माइंड पैटर्न्स जो उसके दिमाग में चल रहा है और वो कहां से चल रहा है वो नहीं पता। तो सबसे पहला मॉडल क्या होता है? सबसे पहला मॉडल होता है अग्री। किसके साथ अग्री करना? अपने बच्चे के साथ अग्री कर जाना। जब तक आप कस्टमर के साथ, कस्टमर मान लेना बच्चे को एक समय के लिए, जब तक आप अपने क्लाइंट्स के साथ अग्री नहीं कर सकते तब तक आप उसको अग्री करा नहीं सकते, ये थंब रूल है। तो क्या हम बच्चे के साथ अग्री कर पा रहे हैं कि हाँ मेरा बच्चा ठीक है? अब इसको बहुत डिटेल में समझाते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, पूरा ये मॉड्यूल है। क्या मॉड्यूल है? जिसमें हम बताते हैं कि कैसे आप अपने बच्चे को एम्पैथाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप और आपका बच्चा दोनों अलग अलग खड़े हुए हैं। डीएलओ धनबाद जी, आप और आपका बच्चा दोनों अलग अलग खड़े हुए हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। डीएलओ धनबाद जी बताइए हाँ या ना। माइक ऑन करिए। डीएलओ धनबाद जी जी, सर। आप और आपका बच्चा दोनों एक दूसरे के अपोजिट टीम में खड़े हुए हैं, हाँ या ना? जी। अब मुझे बताओ, अगर दो अपोजिट टीम के लोग हैं, पाकिस्तान कितनी भी अच्छी बात करे, क्या हिंदुस्तान को कभी अच्छी लगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान कितनी भी अच्छी बात करे, पाकिस्तान को कभी अच्छी लगेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चूंकि हम और मेरा बच्चा दोनों अपोजिट टीम में खड़े हुए हैं, इसीलिए अपोजिट टीम में खड़े होने पे कुछ सिम्टम होते हैं। एक तो अपोजिट टीम के अगर कोई दो लोग हैं तो उनको एक रेफरी चाहिए होता है, हमेशा रेफरी चाहिए। जी तो आपको पता क्या चाहिए होगा? जी शाम को जैसे उसके पापा आएंगे आप पता क्या बोलोगे? आ गए, मेरे ही है क्या अकेले? हम्म। अकेले मैंने ही किया था, आओ देखो आके अपने बच्चे को क्या क्या किया है इन्होंने, देखो समझो आकर के। होता है कि नहीं होता? जी तो ये तीसरा रेफरी क्यों चाहिए? अब वो तीसरा रेफरी केवल पापा ही नहीं चाहिए होता है, कभी कृष्ण कृष्ण का डर चाहिए होता है, कभी समाज जी का डर चाहिए होता है, कभी डंडे का डर चाहिए होता है। छोटा बच्चा होगा तो कमरे में बंद कर देंगे, थोड़ा बड़ा होगा तो बाबा के पास ले जाएंगे, थोड़ा बड़ा होगा तो टीचर को बताएंगे। मतलब मैं काफी नहीं पढ़ रहा हूँ। चूंकि मैं काफी नहीं पढ़ रहा हूं इसलिए मैं इधर उधर के सहारे लेकर के बच्चे से काम, फिर एक दिन ये सारे सहारे काम नहीं आएंगे, मुझे कोई और बड़ा सहारा लेना होगा और एक दिन मैं बेसहारा हो जाऊंगा। अब बताओ बेसहारा हो चुकी हो कि नहीं हो चुकी हो? जी सर, काइंड ऑफ। तो बेसहारा थी इसका मतलब पहले किसी सहारे पे टिकी थी, है ना? जी पहले जी किसी उल्टे सीधे सहारे से बात मनवाई और मनवाते मनवाते एक ऐसी जगह पे आ गई कि आप बेसहारा बन गई। क्यों? क्योंकि आप अपोजिट टीम में। तो सबसे पहला मैं क्या बोलता हूँ पेरेंट्स से? सबसे पहले ये बोलता हूं कि करेक्ट तभी कर सकते हैं जब कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी ऐसे आदमी को करेक्ट करना पॉसिबल नहीं है जिससे आप कनेक्ट ना हो। अग्री डिसअग्री? जी, अग्री। अब मुझे बताओ आप बात किसकी ज्यादा मानेंगे, अपनी मम्मी की कि अपने पड़ोसी की? चलो से मम्मी की मानेंगी क्योंकि मम्मी से जी कनेक्शन ज्यादा है। और जी आपका बच्चा आपकी नहीं अपने दोस्त की मानता है, इसका मतलब क्या हुआ? कनेक्टेड उससे, दोस्त से ज्यादा है। तो दोस्त से ज्यादा है जबकि पैदा आपकी कोख से हुआ, 14 साल जी रहा आपके पास, इसका मतलब कुछ तो मैंने गलत किया। अब बताओ जी क्यों कनेक्शन नहीं है, समझ लेना बात को। आपके जी पास कोई आए आपका दोस्त और वो बातें करे जो वो दोस्त करना चाहता है, तो आपका ज्यादा अच्छा दोस्त होगा? कि दोस्त आए वो बातें करना चाहे जो आप करना चाहती हो, तो आपका ज्यादा अच्छा दोस्त होगा? ऑब्वियसली जो मैं बातें करना चाहूँ। तो आप अपने बच्चे से कौन सी बातें करती हैं, जो वो करना चाहे कि जो आप करना चाहें? जी, हम लोग जनरली वही करते हैं जो हम लोग करना चाहते हैं। तो कनेक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ऑब्वियसली। अगर कोई आपके पास आए और डेली कोई एक एजेंडा लेके आके बात करे जिसमें उसका फायदा हो, तो कितने दिन बाद बात करना बंद कर देंगी? बहुत जल्द, ऑब्वियसली, सही तो बात। आपके बच्चे ने बात करना बंद कर दिया कि नहीं? हाँ, पहले से भी था वो, वैसे ही था वो थोड़ा। तो अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर, अभी मौसमी जी भी पूछ रहे हैं कि सारे पेरेंट्स से बोलता, एक्चुअली क्या ना, पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं कुछ ना करूं, सनी सर आए एक इंजेक्शन लगा दें, एक इंजेक्शन भेज दें और उससे काम हो जाए। तो ऐसे लोग बाबाओं के पास जाएंगे, कुंडली दिखाएंगे, एक माला मांगेंगे, एक ताबीज मांगेंगे, लेकिन ये काम नहीं ना। जी मैंने बोला अपने बच्चे के साथ बैठो और पहले कनेक्शन बिल्ड करो। कनेक्शन बिल्ड करने का तरीका नोट कर लो सभी लोग। कनेक्शन बिल्ड करने का तरीका कि अपने बच्चे के साथ बैठेंगे और वो बातें करेंगे जो मेरे बच्चे को पसंद।
मतलब बातों में क्या नहीं है, कम से कम आधे घंटे बात करेंगे 100%। और कौन सी बात करेंगे जो मेरे बच्चे को पसंद, मतलब क्या नहीं करेंगे। मेरे आधे घंटे की बातों में करियर नहीं आएगा, मेरी आधे घंटे की बात में जीवन नहीं आएगा, मेरी उस आधे घंटे के बात में मॉरल नहीं आएगा, मेरी उस आधे घंटे की बात में पढ़ाई नहीं आएगी, मेरी उस आधे घंटे की बात में ज्ञान नहीं आएगी, उस आधे घंटे बात में ये करो वो करो नहीं आएगा, उस आधे घंटे में हम समझाएंगे नहीं। अब बताओ इसके अलावा कोई बात कर पाती हो आप? सर अभी शुरू किया है, बट अब दिक्कत ये है कि क्योंकि 14 इयर्स एक एज होता है, तो अब ये है कि वो खुद ही नहीं करना चाहते। जैसे वो इंटरेस्टेड है फुटबॉल में, तो जैसे मैं बस अभी अब वो फुटबॉल के इंटरेस्टेड बारे में। नहीं है, तो अब अच्छा। आपको उसके जोन में जाना है, उसके जोन में घुसना है, उसके साथ खेलना है। एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, लोग कम हो गए लेकिन फिर भी देख लो। एक होता है इंजॉयमेंट, एक होता है इंटरटेनमेंट। क्या होता है? इंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट। इस दोनों में अंतर समझ लो सभी लोग। इंजॉयमेंट और इंटरटेनमेंट में क्या है? इन इंटरटेनमेंट का मतलब है जब हम दोनों लोग कोई ऐसा काम करें जिससे हम दोनों लोगों को मजा मिले। जी करेक्ट। हम कोई जी लोग कोई ऐसा काम करें जिससे हम दोनों को मजा मिले, जैसे हम लोग मूवी देखें, तो ऐसा काम कर रहे हैं जो हम दोनों लोगों को मजा दे रही है, लेकिन वो दोनों का मजा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। मतलब वो मजा हम दोनों के कारण नहीं आ रहा है, किसी तीसरे के कारण आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? इंटरटेनमेंट। जैसे मैं जी जाऊं और जाकर के मैं क्रिकेट खेलूं, देखूं जाकर के स्टेडियम में, तो क्रिकेट को देख करके दोनों को मजा आ रहा है, लेकिन हमारे दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है उस मजे का। तो हम दोनों का कनेक्शन किससे बढ़ेगा? वो तीसरी चीज से बढ़ेगा। जी इसको क्वालिटी टाइम नहीं बोलते हैं, इसको क्वालिटी टाइम नहीं बोलते हैं, ये क्वालिटी टाइम नहीं है, ये इंटरटेनमेंट है। और लोग इसी को क्वालिटी टाइम बोल रहे हैं। लोग इसको क्वालिटी टाइम बोल रहे हैं, मिलके मूवी देखना। ये क्वालिटी टाइम हम्म। नहीं। क्वालिटी टाइम होता है इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट का मतलब जब हम दोनों लोग कुछ ऐसा काम करें कि हम दोनों लोगों को मजा आए, उसमें कोई तीसरा ना हो। समझ में आ जी रही है बात? जी इसको क्वालिटी टाइम बोलेंगे। जैसे मैं और मेरा बच्चा कुछ ऐसा काम करें जिस काम से हम दोनों लोग ही करें और दोनों लोगों को मजा आए। जैसे हो सकता है उसको चेस खेलना पसंद हो सकता है उसको आर्ट बनानी पसंद हो सकता है उसको ड्राइंग पसंद हो, अगर बच्ची है तो हो सकता है उसको मेकअप करना पसंद हो, बेटा है तो हो सकता है उसको इंजीनियरिंग पसंद हो, बेटा है हो सकता है उसको वीडियो गेम खेलना पसंद हो सकता है उसको PS4 खेलना पसंद हो। सही गलत से बाहर निकलो और अपने बच्चे के साथ इंजॉयमेंट कर लो, 20 मिनट डेली बात करने के बिना। आप देखोगे अगले 1 महीने के अंदर वो बात करने के लिए तैयार हो जाएगा। किसके लिए तैयार हो जाएगा? बात करने के लिए। लेकिन मेरे पास तो पेशेंस है नहीं। मैं कहता हूँ भाई साहब मैंने आज दवाई खिलाई, आज ही इलाज चाहिए, बस अभी के अभी। सनी सर कुछ ऐसा बताओ तुरंत हो। मैं बस जाऊंगा और मैं बच्चों से बोलूंगा ABC और बस बच्चा कनेक्ट हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कनेक्शन एक दिन में खत्म हुआ कि 10 सालों में? ऑब्वियसली 10 सालों में ही हुआ होगा। तो कनेक्शन शुरू करने के लिए भी, बनाने के लिए भी तो 10 महीने लगेंगे। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं। हमारी जी आज की जनरेशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से पीड़ित है, वो चाहे बच्चे हो और चाहे पेरेंट्स हो। तो आपको क्या करना है? सभी लोगों को, केवल आपको नहीं, जिनके भी बच्चे टीन हो चुके हैं, उन पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ जाना है और बच्चों की चीजें ढूंढनी है जिससे बच्चों को मजा आता है। तुमको आता नहीं आता अपना मजा किनारे रखो, जिनसे बच्चों को अच्छा सर, मजा जैसे आता है। बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको इंक्लूड करूंगी, सॉरी। मान लीजिए अभी वो टाइम आ गया है कि बच्चा क्वेश्चन करता है, क्यों फुटबॉल के बारे में क्यों जानना है आपको, क्यों आप क्या करोगी फुटबॉल के बारे में जान के, क्यों आपको क्या फर्क पड़ता है मुझे कौन पसंद है फुटबॉल में। अरे तो ये तो इनिशिएट करना भी टफ क्यों हो हुआ? गया सर। क्यों हुआ? क्योंकि आपने बचपन से पूछा है कि क्यों, तुम्हें क्या मतलब है, जो कह रहा हूं वो करो। यही तो हुआ ना। बचपन में 6 साल का बच्चा था तो क्यों, तुमको क्या मतलब है? तो चूंकि मतलब मैंने कभी बताया नहीं, तो आज वो मतलब बताना चाहता नहीं। अगर हमने अपने घर में पहले से किस चीज को लागू किया होता कि जो होगा समझ से होगा, तो आज भी समझ की बात हो रही तो कोई बात नहीं। अब बच्चा आज बोल रहा है, आप देखो किस चीज की आप बच्चे से बात कर सकते हो, बात तो करनी पड़ेगी। आप खेलने से शुरू करो। कोई ऐसी चीज है जो आपके बच्चे को पसंद हो? लड़का है कि लड़की है? लड़का। लड़का है। आप क्या करती है, वर्किंग है कि नहीं है? जी वर्किंग। शाम को घर आती हैं? जी जी आपके किसी ऐसे काम में जिसमें आप उस बच्चे को ये बता सके, देखना बात पकड़ना, आप बच्चे को ये बता सके कि आप बहुत परेशान हैं, आपसे वो काम नहीं हो रहा है और आपका बच्चा उसकी आपकी मदद कर सकता है उस काम को करने में। क्या ऐसा काम आप प्लानिंग करके प्लान कर सकती हैं? जी जी जी। ऐसे किसी काम में अपने बच्चे की मदद कर लीजिए, उसको कम से कम 10 बार थैंक यू बोलिए। बेटा तुमने मेरा काम बना दिया, वरना मेरा तो बड़ा गड़बड़ हो रहा था। चाहे वो समय की कमी से बताइए, चाहे वो स्किल की कमी से बताइए। ठीक। जी इसमें क्या होगा कि बच्चे ने किया, अरे वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो। ऐसे एक हम्म दो काम पकड़ लीजिए और जो बच्चे से करवा लीजिए जिसमें बच्चे को प्राउड फील हो कि मैंने अपनी मम्मी की मदद की।
फिर उसके जी बाद धीरे से उसकी किसी काम में लग जाइए। देखिए आपको कहीं ना कहीं से दूर से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको अब जी ये समझाने के दौर से बाहर निकलना पड़ेगा, ये लेक्चर से बाहर निकलना पड़ेगा और बच्चे के साथ मिलना पड़ेगा, टीम आना पड़ेगा। तो मैं इसमें बहुत बातें करता हूँ एक्चुअली, इसमें हमारे हर संडे को सेशंस होते हैं, हम लोग खूब बातें करते हैं। अभी हम लोग इस किसी और चीज के लिए यहाँ पर है। अभी इसमें अगर आप मुझसे पूछोगे तो फिर जो बात करनी, जैसे मैं आपको कोई उत्तर बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बूढ़ा आदमी कोई है, बिल्कुल बूढ़ा है, और उसको ले जाओ जी आप डॉक्टर के पास, और उसके हार्ट का ऑपरेशन होना हो, बहुत बूढ़ा हो, तो डॉक्टर क्या बोलता है? बहुत एज हो रही है इनका, तो डिफिकल्ट है, रिकवरी डिफिकल्ट है ये वो। ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब उनकी जी बॉडी उस उपचार को लेने के लायक। नहीं है। एक्चुअली अभी आप मेरे ट्रीटमेंट को लेने के लायक नहीं है, क्योंकि मेरा हम्म। ट्रीटमेंट जहां पर आपको दे रहा हूं ये कोई वो वाला ट्रीटमेंट नहीं कि 5 तरीके बच्चे से कम्युनिकेशन बढ़ाने के, 5 तरीके मोबाइल, ये सब नहीं है तमाशा। ये बहुत समझ के स्तर से आ रहा है। तो जो मैं आपको ट्रीटमेंट दे रहा हूं अभी उस ट्रीटमेंट को लेने के लायक आप हो सकता न हो। ठीक नहीं है, है। हाँ, हो सकता ना जी हो, क्योंकि अभी मैं आपसे जी बच्चे से बोलूंगा, आप जाके बच्चे से बात करो, आप एक शब्द बोलोगे और बच्चे ने पूछा तुम्हें फुटबॉल से क्या मतलब, आप तुम चुप। अब जवाब तो दूसरा आ ही नहीं रहा। करेक्ट। तो मैं पहले हम्म। आपको आपसे बात करना सिखाता हूं, मैंने सिखाता हूं जी कि कॉन्वर्सेशन कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसे अपने डाउट्स को खत्म किया जाता है। जो अपने डाउट्स को खत्म कर लेगा वो दूसरे के डाउट्स को क्लियर कर सकेगा। क्लियर कर सकेगा। जो जी अपने आप से बात कर लेगा वो अपनों से भी बात कर कर सकेगा। पाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, डीएलओ धनबाजी, मैंने आपका नाम नहीं पूछा, कि आप कितनी ये ऐसी बातें। दीपाली प्लीज, मैं आई एम ऑफिशियल विद लाइक साइट से जुड़ गया है नाम मेरा। आपका नाम क्या दीपाली। है? दीपाली। दीपाली। तो दीपाली मैं जी आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, जब कभी मौका मिलेगा अगर आप मेरे साथ आगे आएंगे तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपकी आपको ही अनआंसर्ड है, जिनका आंसर आप अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी चीजें कि नहीं है? जी बिल्कुल बहुत। तो अगर ऐसी बहुत चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं जिनका आंसर खुद अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे को आंसर फिर कैसे दे पाएंगे आप? जी जी, लेकिन लॉजिक क्या है कि नहीं? आप ये चीज जो पूछ रहे हैं बच्चे से कंसर्न चीज पूछ रहे हैं? जैसे बच्चे से कंसर्न बहुत नहीं, सारे क्वेश्चंस आपसे जो मैं आंसर कंसर्न नहीं मैं कर पा पूछ रही रहा हूँ। हूं, आपसे कंसर्न। आपकी जिंदगी अच्छा। में न जाने कितने अनसुलझे सवाल हैं, जी जी जी, है बहुत ना? बहुत दूसरे लाइक बच्चे को छोड़ के भी बहुत बच्चे सारी को दूसरी छोड़ करके प्रॉब्लम्स अपनी हैं। जी जिंदगी में, अपने रिलेशन में, अपनी समझ में, अपने मन में, अपने पास्ट को लेके न जाने कितने अनसुलझे सवाल हैं आपके पास, है कि नहीं है? जी जी तो जब आप अपने, अच्छा, जिसको सुलझाना आता होगा वही तो बच्चे के सवाल सुलझा पाएगा, जी। और जिसको सुलझाना आएगा पहले वो अपने सुलझाएगा कि बच्चे के? पता बताओ। नहीं सर। हम लोग तो अच्छा, ये तो बच्चे को सिंपल सी प्रायोरिटी बात देते है, हैं, अपने साइड में सिंपल सी रखो, बात पहले है बच्चे भैया। को सुलझाओ। रेस्टोरेंट में वही खाना बनाने की नौकरी मांगेगा जिसने अपने घर पे खाना बना लिया हो। जी जी तो जो अपने घर पे खाना ना बना पाया आज तक, वो रेस्टोरेंट में बना पाएगा? वो कहना नहीं, मैं यहाँ तो रोटी जी नहीं जी बना जी पाता, रेस्टोरेंट बना लूंगा। तो जी अगर हमारे अनसुलझे सवाल हैं अभी हमारे पास, तो क्या हम बच्चे के सवालों को सुलझा पाएंगे? जी नहीं शायद। करेक्ट। तो हम लोग कहीं बहुत पीछे से बात शुरू करते हैं। ये गीता के सेशंस केवल इसीलिए कि उन अनसुलझे सवालों को, जो बहुत पीछे कहीं दबे पड़े हुए हैं, उन अनसुलझे सवालों को बाहर निकालना है, उनको सॉल्व करना है। अगर हम अपने सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे तो बच्चे के कहां से सॉल्व करेंगे? अगेन मैंने आपको 2 रेडीमेड तरीके बताए, मुझे नहीं पता आप इसमें कितना काम कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे, बट बहुतों ने किया है, हजारों ने किया है, आप भी कर लेंगे अगर पीछे से अपने टेम्परामेंट को मेंटेन कर लेंगे, अगर अपनी कामनेस को मेंटेन कर लेंगे, अगर अपने एंगर पे कंट्रोल कर लेंगे। जो बोलने से नहीं आएगा समझने से आएगा। मैं पूरे पूरे जी एंगर पे सेशन लेता हूं, मैं पूरे पूरे कामनेस पे सेशन लेता हूं, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ भी लूंगा। ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, सर। ओके। एनीवेज, आप थोड़ा सा जाने दीजिए मुझे, हम लोगों को 1.5 घंटे हो चुका है चलते हुए, इसकी पूरी यस मैं रिपोर्ट सर। को भेज दूंगा। हाँ मृदुला बोलो। सर एक्चुअली मैं विशाखापट्टनम में रहती हूँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो सेशंस चलेंगे क्या मतलब वो हिंदी में ही सिर्फ होंगे? नहीं, मैं इंग्लिश में भी ले सकता हूँ, आई कैन टेक इन इंग्लिश, बट द मेजॉरिटी पीपल आर देयर व्हिच आर विद मी, एक्चुअली दे आर इन हिंदी, दे आर फ्रॉम हिंदी रीजन, राइट? सो इफ आई बी इन इंग्लिश, people will not be able to understand the core people which I am actually catering मतलब with. अगर आप दोनों मिक्स करके बता सकें तो। आई ट्राई, बट मैं बीच में बह सकता हूँ। अगर इंग्लिश को मैंने बताना शुरू किया तो फिर मैं इंग्लिश में बह जाऊंगा, अगर हिंदी में बताना शुरू किया तो हिंदी में बह जाऊंगा। तो इसलिए मैं मिंगल होने से थोड़ा बचने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश एक्चुअली करूंगा। रीजन ये है कि आप बोले थे ना कि जैसे दूसरों को भी मैसेज भेजने के लिए, तो यहाँ पर क्या है कि मतलब या तो तेलुगु या तो फिर इंग्लिश चलता है यहाँ पर। आप देखिए, जिसको जो मिल जाएगा, मैं कहता हूँ थोड़ा सा मिल जाएगा तो वही ठीक है ना? ओके सर। आई ट्राई मृदुला, आई ट्राई, आई कैन नॉट कमिट बट आई ट्राई कि मैं इंग्लिश में भी हो पाऊं।
लाइक मेरी बेटी को ही अगर ले लें तो मैं मतलब उसको हिंदी या समझ में आता है पर वो बोल नहीं पाती है। थोड़ा बहुत बोल लेती है बट इतना फ्लुएंटली नहीं। इंग्लिश सबटाइटल्स यूज करते सकते हैं सर। देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग इस ओके बात सर। को हम लोग कैसे कवर करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत 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 अच्छा लगा। प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।